जय गुरु जी। सुन अरदास लिखण वाले सुन अरदास मेरे कर्मा विच अमृत वेले सतसंग जान लिख दे लिख दे। जय गुरु जी। लिख दे लिख दे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लिख दे लिख दे वर 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 लिख दे वर 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 लिख दे वर वर गुरु लिख दे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक सच्चे पातशाह, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे पैरों विच सतसंग जान लिख दे। 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 मेरे हत्थां विच सेवा कार 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 लिख दे। मेरियां अखां विच दर्शन दीदार 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 लिख दे। लिखने वाले लिखने वाले लिखने वाले। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? अंकल कमेंट्स ऑफ कर देना। आवाज़ आ रही है संगत जी? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा नमन। महाराज के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। उनके चरणों में भी वंदन, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि मैं अपनी संगत में ही बसता हूँ।
जहाँ संगत खुश वहाँ मैं खुश। तो हे गुरु महाराज, शुक्राना आपका जो आपने फिर से ये सेवा बख्शी। और जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं तो सत्संग, सेवा और सिमरन, बस गुरु महाराज का यही आदेश होता है। और सच्चा सेवादार यही अपने गुरु के हुक्म को मानता है। और मैं गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि गुरु महाराज, आपकी सेवा में, सेवा जो आपने मुझे बख्शी, करवाओगे भी आप ही। मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। गुरुजी, आपके चरणों में वंदन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जब हम गुरु महाराज से जुड़ते हैं और गुरुजी से पहले की लाइफ में और बाद की लाइफ में कितने अंतर आते हैं और क्या क्या महाराज बख्शीश करते हैं। पहले भी ज़िंदगी तो चलती ही है संगत जी, लेकिन चीज़ों की समझ नहीं होती। हर दूसरे दिन एक नया दुख आके खड़ा हो जाता है। सब कुछ होते सोते भी हमें समझ में नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी में जो खालीपन है वो किस चीज़ का होता है। तो धीरे 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 ये सोची बख्शी मालिक ने कि गुरु महाराज का ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। गुरु की जो अहमियत है लाइफ में, चाहे अरबपति इंसान बन जाए, अगर उसकी ज़िंदगी में गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गुरु के बिना एक तो गति नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति अगर चाहिए तो हमें गुरु की ज़रूरत होती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें पहले कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। ये तो उस ईश्वर की देन है जो उसने हमें, मैं तो कहती हूँ मेरे कर्म तो इतने अच्छे नहीं थे कि मुझे गुरु मिलता। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि आपको आपके साथ कोई ऐसी रूह या कोई आपका ऐसा बड़ा साथ में होता है जिसके कुछ अच्छे कर्म होते हैं, तो उनका छोटा सा प्रसाद या थोड़ा सा प्रसाद हमें भी मिल जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सारा श्रेय मेरी सास को जाना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में हमारे गुरु महाराज आए। क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो उस टाइम पे तो हम बहुत ज़्यादा हवा में होते हैं और अपने बराबर किसी को नहीं समझते हैं। तो ये सोच ही नहीं थी कि जल्दी उठना चाहिए, पूजा पाठ से जुड़ना चाहिए। तो खुद की इतनी छोटी बुद्धि होती है कि अपने मन, वचन और कर्म से हम अपने कर्मों को भी दूषित करते हैं। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो संगत जी, मेरी मदर इन लॉ हैं, वो कितने साल हो गए तब से लेकर अब तक, अब वो काफ़ी एज के हो गए हैं, फिर भी महाराज ने उनको इतनी बख्शीश की हुई है कि वो भोले की सेवा में लगी हुई है। और उन्हें गुरु महाराज खुद साक्षात उठाते हैं, शिव शंकर खुद उठाते हैं। चाहे वो कितना बड़ा परिवार है, इतना प्यारा परिवार बख्शा हुआ है और इतनी सारा घर का भी काम सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपना एक रूटीन बनाया हुआ है कि उन्हें कितने बजे उठना है। और सबसे बड़ी बात है, हम 10-10 अलार्म लगाते हैं लेकिन संगत जी हमसे नहीं उठा जाता। तो कहते हैं ना कि बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से उनके पुण्य कर्मों का फल हम जैसे नालायक बच्चों को भी थोड़ा सा झोली में महाराज बख्श देते हैं। तो मैं अपनी सास के चरणों में भी शीश नवा के यही कहूँगी कि अगर मुझे आप जैसी सास ना मिलती तो शायद मेरी ज़िंदगी में मुझे गुरु मिलता ही नहीं। गुरु महाराज का स्वरूप बेशक यहाँ आया, वो तो हम एक जरिया बने, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे कर्म तो इतने अच्छे थे ही नहीं संगत जी। उनका डेली रूटीन में उठना, वही पूजा करना, अपने घर बच्चों को संभालना, तीसरी किसी चीज़ में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हम जैसे नालायक है, कभी नेटफ्लिक्स में फंस जाते हैं, कभी अमेज़ॉन में फंस जाते हैं, फेसबुक पे आते हैं तो हम मैसेंजर में घुस जाते हैं। बड़े बुजुर्गों से जब हमें सीखना होता है तो उस टाइम हम सीखते नहीं हैं। उस टाइम तो हम अपने मन में कहते हैं कि दिमाग खराब है, ना तो खुद सोती है ना हमें सोने देती है। और वो अनजाने में भी जो भूल से भी जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं ना, वो आने वाले टाइम में वो हमारे लिए नासूर बन के हमें चुभते हैं। और अनजाने में भी अगर किसी को बड़े को हम कुछ बोलते हैं ना, तो आने वाले टाइम में संगत जी मैं भुगत रही हूँ इन दिनों। मुझे ऐसा लगता है मैं उसी चीज़ की सज़ा भुगत रही हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी गुरु से जुड़ने के बाद जो मुझे सोची बख्शी है मालिक ने
कि कभी भी गुस्से में भी किसी भी हालत में मुंह से कुछ ऐसा निकलना ही नहीं चाहिए। मैंने तो गुरु महाराज से बस अब यही बख्शीश मांगी है कि हे सच्चे पातशाह। और मुझे अब गुरु जी ये भी कहते हैं, जब मैं गुरु से जुड़ी तो मुझे गुरु जी ने थोड़ा बहुत जो सोची थी यही दी कि तूने किसी के बारे में अब कुछ नहीं कहना, तू बहुत पहले बोल चुकी है और उसकी सजा तू अभी तक भुगत रही है। पहली तो बदतमीजी मैंने करी। सत्संग जब मैं सुनती थी तो सोचती थी ये आंटियां फालतू का ड्रामा कर रही हैं यहाँ बैठ के। वो मेरे को गुरुजी महाराज प्रैक्टिकल गुरु, प्रैक्टिकल सत्संग मुझे मेरी जिंदगी में ला के दिखा रहे हैं कि गुरु से जुड़ा हुआ इंसान और गुरु के कर्मों पे कभी शक नहीं करना चाहिए, हंसी मजाक में भी नहीं। कहते ना संत की निंदा करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे तुम्हारा गुरु हो या ना हो, चाहे और किसी संस्था का गुरु हो, चाहे कोई भी गुरु हो या कोई अपना बुजुर्ग हो। मैं तो कहती हूँ कोई अपना बुजुर्ग भी हो, क्योंकि मैंने तो सास के लिए भी बोला ना तो खुद सोती है ना हमें सोने देती है। तो प्रैक्टिकल गुरु, प्रैक्टिकल सत्संग, मुझे तो गुरु महाराज ने अब यही बख्शीश की है कि तेरे सामने मैं कूड़ा फेंकूंगा और फिर मैं श्री कृष्ण की तरह आके और ऐसे हाथ करके और खड़ा हो जाऊंगा और तेरे को मैं यही होमवर्क दूंगा कि अब बता इसमें से, इस कूड़े में से भी तू एक, चाहे एक दिन का मुझे काम का निकाल के दिखा, ये तेरा होमवर्क है। चाहे तुझे 10 दिन लग जाए इस कीचड़ में से भी निकाल, इस कीचड़ में भी कुछ तो अच्छा निकाल के दिखा। अब ये तेरा कर्म है। मेरे रब ने अब मुझे यही बख्शीश करी और मेरा दिन रात उसने यही होमवर्क कर ले रखा है आजकल कि मैं खूब भयंकर और खूब खतरनाक और बहुत ही बेकार चीजें तेरे सामने पेश करूंगा। अब तेरी मर्जी है, उसको अच्छे में ले, वो तू अपनी सोझी लगा। गुरुजी मुझे रोज एक नया होमवर्क देते हैं कि ये 10 चीजें हैं खूब गंदी है, 10 चीजें बिल्कुल गंदी है, लेकिन इनमें से भी तू चाहे 2 ही चीज चाहे निकाल, चाहे एक राई भर भी चीज निकाल, पर ये तेरा होमवर्क है कि इस गंदगी में से भी तुझे अच्छा उठाना है। अब वो इतनी जल्दी प्रैक्टिस कहाँ होगी संगत जी। इतने साल की इतनी गंदी बुद्धि लेके मैं घूम रही हूँ और सच में घूम रही हूँ, कभी इस दर पे कभी उस दर पे कभी इस दर पे, माफिया मांगती घूम रही हूँ कि हे गुरु महाराज मुझे माफ कर दो, जो मैंने क्या क्या बोला संगत के बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में, जो मेरी जीभ पे कड़वापन आया, चाहे मेरे अंतर मन में आया, जीभ पे नहीं आता। मेरे जैसे डरपोक बंदों का जीभ पे नहीं आता है। मैं अंदर अंदर काम कर जाती हूँ और सामने से भली बन जाती हूँ। तो ये चीजें मेरा रब दिखाता है मुझे, अब मुझे रोज प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि कैसे चीजें चुपती हैं, कैसे मैं ही नहीं चाहती है, मैं ही नहीं मरती है। मुझे ये कह दिया, मुझे ये कह दिया, मुझे ये कह दिया। संगत जी गुरुजी ने एक दिन मुझे सुनाया कि महात्मा बुद्ध ही होंगे, ऐसे इतना ठीक से नहीं बता पाऊंगी, पर हाँ मैं समझाने की कोशिश करूंगी, अपने शब्दों से थोड़ा समझने की कोशिश करना। गुरुजी महाराज ही समझाएंगे जो उन्हें समझाना होगा, मैं कोशिश करूंगी गुरुजी। तो महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे और सामने उनके खूब सारे चेले बैठे थे और एक आया इंसान और उनके मुंह पे थूक के चला गया। महात्मा बुद्ध चुपचाप बैठे रहे और हंसने लग गए, मुस्कुरा के छोड़ दिया। तो उनके चेले बोले कि गुरुजी हम नहीं देख सकते, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। तो उन्होंने बोला जाने दो। दूसरा शिष्य आया, उसने बोला मैं तो बिल्कुल नहीं देख सकता, मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ, मैं ये आश्रम छोड़ के जा ही रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, ऐसे कोई भी आपके मुंह पे आके थूक जाता है। तो महात्मा बुद्ध हंसे और बोले कि छोड़ता तो मैं भी नहीं उसे, अगर वो मुझ पे थूक जाता, तो छोड़ता तो मैं भी नहीं। तो और फिर वो मुस्कुराने लगे। तो जो शिष्य बैठे थे जिन्हें समझ में आनी थी उन्हें आ गई कि मैं जब तक रोना किसका है, मैं का ही तो है। जब वो मैं ही मर जाएगी, जब वो मैं ही मिट्टी में मिल जाएगी, और मेरी तो मिला ही दी मिट्टी में, खाक में मिला दी मेरी। तो गुरुजी ने दिखा दिया ना तेरा कुछ है, क्या है तेरा। जब सारा दिन मैं यही शब्द बानी में यही सुना रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, मैसेजेस में पहुंचा रहा हूँ कि सब कुछ तेरा तेरा मालिक, तेरा बख्शो, तेरा। तो यही तो टेस्ट हो रहा है अभी हमारा। और मैं रोज फेल हो रही हूँ। अभी तक तो 1 नंबर क्या, आधा नंबर भी मुझे नहीं दे रहे गुरुजी, क्योंकि मैं नहीं खत्म हो रही। जिस दिन मैं खत्म हो जाएगी उस दिन शायद चेहरे पे मुस्कान भी आ जाएगी कि हाँ ठीक है। और वो महात्मा बुद्ध का भी सुनाया और बहुत पहले ही प्रिपेयर कर दिया था इस चीज के लिए। मुझे अब ध्यान आ रहा है कि मेरे को ये चीज क्यों सुनाई थी, और ये चीज सुनाते तो गुरुजी बहुत कुछ है, लेकिन ये मेरे जहन में क्यों रहा और अभी तक मुझे याद क्यों रहा, इसी दिन के लिए रहा।
कि सिर्फ और सिर्फ एक मैं ही नहीं खत्म होती इंसान की कि मुझे कह दिया, मुझे कह दिया। अपने आप को, जब गीता में कहा है कि इसमें भी भगवान, उसमें भी भगवान, तो थूक दिया तो हमारा क्या और नहीं थूका तो हमारा क्या। तो बुद्ध ने यही तो समझाया और वो मुस्कुराने लग गए। तो संगत जी बस यही सोची मांगती हूँ मैं तो अपने रब से कि गुरु महाराज बस यही सोची बख्शिए कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु जी आपका है। और आप जल्दी से जल्दी चाहे कैसे भी ये इस चीज़ की सोची बख्श देंगे तो हे दाता शायद मन को शांति मिल जाएगी। गुरु जी ने क्या कहा है कि मेरे पास आते हो ना तो काम की चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं है, ढंग की चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं है। कोई BMW मांगता है, कोई ये मांगता है, कोई वो मांगता है। गुरु से गुरु को तो कोई मांगता ही नहीं है। क्या है यहाँ पे, चाहे एक इंडिया में तो चाहे प्राइम मिनिस्टर और कुछ भी हो, कितने भी ओहदे पे इंसान हो, हर मिनट में उसको दुख मिलता है। 5 मिनट के सुख के बाद दुख है, हर 5 मिनट के सुख के बाद दुख है। चाहे मैं तो भारतीय नारी की बात करती हूँ तो उनको तो हर पल में एक ठोकर मिलती है। कहीं से भी मिले, चाहे वो अपने परिवार से मिले। और सारी गुरु महाराज की जो और संगत है, जो फीमेल्स हैं, उन सबको पता है कि 1 मिनट का सुख मिलता है, चाहे बच्चे आके 2 मिनट में वो करके चले जाएं। सब स्वार्थ के ही तो रिश्ते हैं। गुरुजी ने यही तो दिखाया। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे अपने पति हो, हस्बैंड को 3 टाइम हम खाना दे देंगे, अच्छे से प्यार से बोल लेंगे तो वो हस्बैंड अच्छा हो गया। बच्चों को आराम से पढ़ा देंगे, लिखा देंगे तो हाँ, और बच्चों को भी हम ही पढ़ाएं, हम ही लिखाएं, 3 टाइम का खाना भी हम ही बनाएं। गुरुजी ने तो ये नहीं समझाया। गुरुजी ने तो कहा अच्छा संगत जी देखिए, मेरे को महाराज ने जब शिव पुराण से जोड़ा तो गुरुजी की तो लीलाएं रचते ना, तो हम पहले सब मिलके बांट के थोड़ा थोड़ा काम कर लिया करते थे। तो शिव पुराण में लिखा था कि पति की सेवा करनी चाहिए, पति को परमेश्वर मानना चाहिए। तो तब तक इतना ही अध्याय आया था। तो मेरे अंकल ना थोड़ी मदद करते थे और धीरे धीरे ये जब गुरु चरणों से जुड़े तो इन्हें भी बहुत एक दीवानगी सी हो गई थी। सारा दिन सत्संग सुनते थे। तो और मैं इधर शिव पुराण में लग गई थी। तो मैं इन्हें नहीं टोकती थी कि ये कर दो या बच्चों को पढ़ा दो या बच्चों के लिए ये कर दो। मैं सोचती थी नहीं, शिव पुराण में लिखा है कि पति की सेवा परम सेवा। संगत जी जब तक मेरे को दूसरा चैप्टर या दूसरा सत्संग सुनने को नहीं मिला था कि गुरुजी ने और आगे क्या कहा है, तो कई दिन हो गए फिर मैं मन में सोच रही गुरुजी ऐसे कैसे चलेगा। पहले तो हम लोग मिलके करते थे और अब आपने ऐसे शिव पुराण में तो ऐसे लिखा है। तो अब मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही इनसे कुछ कहने की। नहीं तो पहले हमें कह भी देती थी। कई दिन ऐसे सिलसिला चलता रहा और घर में मेड भी नहीं थी क्योंकि लॉकडाउन था। अब एक दिन अचानक से गुरु महाराज से मैं ऐसे ही बोल रही थी तो 1-2 दिन हो गए। तो अंतर मन की बात तो गुरुजी सुनते हैं। खैर तो गुरुजी ने सोचा ना कि हाँ इसका क्वेश्चन ये चल रहा है। संगत जी इतनी मेहर हुई मालिक की कि उस दिन मैं भी बैठ गई कमरे में जाके। तो गुरुजी एक सत्संग आया, उसमें लिखा था, उसमें वो जूम पे सत्संग में बता रहे थे कि गुरुजी ने कहा है कि पति पत्नी की सेवा करे और पत्नी पति की सेवा करे और दोनों मिलके बच्चों की करें। फिर मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। फिर तो मैंने इन्हें भी बोलना शुरू कर दिया कि थोड़ा जैसे पहले मदद कराते थे वैसे अब भी करा दो। तो कहते हैं ना अधूरा ज्ञान है ना बहुत खतरनाक होता है। आदि शिव पुराण का थोड़ा सा पढ़ा था तो बस पति 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 ही दिख रहा था। ठीक है, रिस्पेक्ट करो। मैं तो कहती हूँ पति की आज्ञा के बिना तो आप एक व्रत भी ना रखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अपने अगर वो थोड़ी मदद भी करा देते हैं तो गुरु महाराज ने ये भी तो बोला है कि हमें हाँ दोनों पति पत्नी को मिलके अपने बच्चों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक सेवा ही है। जब हम रब के चरणों से जुड़ते हैं तो हमें गुरुजी ने क्या सिखाया है कि पहले अपनी डिक्शनरी को चेंज करो, घर को दर बनाओ, लंगर को प्रसाद बनाओ। और अपना कुछ नहीं है इसीलिए तो बेटा बेटी पति कुछ नहीं है। गुरुजी ने सबको अंकल आंटी क्यों बोला? ताकि अभी से आदत पड़ जाए। गुरुजी तो इशारा कर रहे हैं कि रिश्तों में ना पड़ो। गलतियां तो हम ही करते हैं। वो मेरा बेटे जैसा है, वो मेरी बेटी जैसी है, वो मेरे ये है, वो मेरा वो है। यहीं आके फिर हम कीचड़ से निकलते हैं, कीचड़ में फिर फंस जाते हैं। तो गुरु तो यही सिखा रहा है संगत जी। लेकिन वही बात है कि हमारी मैं ही नहीं खत्म होती है और फिर हम उन्हीं चक्रों में पड़ जाते हैं। क्योंकि गुरु तो मिल जाता है ना। और हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, हम सबके गुरुजी इतने प्यारे हैं कि कृष्णा आंटी का सत्संग सुन रही थी, उनकी बहन का। तो उन्होंने कल परसों की बात है, तो मैं यही सुन रही थी कि उन्होंने यही कहा
कि जितना भी और रघुवीर अंकल ने भी यही इसी बात की पुष्टि करी कि गुरु महाराज अगर 10 जगह या 100 जगह या 1000 जगह एक साथ सत्संग हो रहे हैं तो गुरु महाराज हर जगह प्रेजेंस दिखाते हैं। इसीलिए तो मेरे जैसा बच्चा तो बहुत बिगड़ जाता है, फिर वो बड़े मंदिर में भी हाजिरी नहीं लगाता, सारा दिन फोन हाथ में रखता है। और जब 7 बजे बड़े मंदिर का टाइम होता है तो फिर मेरा फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। फिर सत्संग सुनवाया निखिल अंकल का कि उस चिट्ठी को ही लेके मत चूमते रहो। लेकिन सोजी भी मालिक की बख्शते, एक घड़ी होती है शायद हर चीज की। तो मैं तो गुरुजी से यही कहूंगी कि जो गलतियां मेरे से हो रही हैं गुरुजी, अब मुझे बख्शो, बस मुझे बख्शो। और जल्दी जल्दी, क्योंकि वही बात है, आधी उम्र तो बीत ही गई, अब टाइम ही कितना रह गया संगत जी। पहले आधी जिंदगी तो ऐसे ही बिता देते इधर उधर की बातों में और लोगों की चापलूसी में, फालतू की सोशलबाजी में, इधर फोटो डाली, ये करा वो करा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये सच्चा सुख नहीं है। तो गुरु महाराज से मैं तो यही गुजारिश करती हूँ कि हे सच्चे पातशाह, अब जो हुआ सो हुआ, अब तो बख्शो मुझे। संगत जी, जब मैं गुरु से जुड़ी थी तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता था कि हर एक संगत से के सत्संग सुनती थी तो गुरुजी कहते थे, संगत कहती थी कि डायरेक्ट कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, डायरेक्ट कनेक्शन। तो एक ऐसी लगन सी लग गई थी और बीच में मैं सत्संग भी छोड़ने लग गई थी, क्योंकि अगर कोई संगत कहती थी कि भाई ऐसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस देते हैं, ये होता है वो होता है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं मुझे तो गुरुजी की के दर्शन या उनकी प्रेजेंस कब फील होएगी। तो बीच बीच में तो मैं सत्संग भी छोड़ देती थी। पर गुरु महाराज हैं ऐसे हैं कि सुनते तो हैं, आराम से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं। बस अगर हम सारा दिन गुरुजी गुरुजी भी करेंगे ना तो भी काफ़ी है। एक दिन मैं ऐसे ही शिव अंकल का सत्संग सुन रही थी और रीना आंटी बोले कि आंटी, उनके बचपन बहुत पहले की बात है, रीना आंटी बोले कि आंटी, मैंने कहा आंटी मैंने शिव अंकल का सत्संग नहीं सुना। तो रीना आंटी बोलते नहीं आंटी आपको सुनना चाहिए, सबसे अच्छी बात तो वही होगी, आप उनकी जर्नी सुनोगे बचपन की, आप सुनो। मैंने कहा हाँ जी आंटी। जब मैंने सुना तो मेरे को थोड़ी सी लगन सी लगी, तो मेरे को फिर वही इच्छाएं तो हमारी खत्म ही नहीं होती। फिर एक डिमांड हुई कि शिव अंकल से बात करनी है, गुरुजी शिव अंकल से बात करनी है। फिर महाराज तो जान ही जाना है, एक हमारी अंजू आंटी है, उनसे मैंने बात होती है, पंचकुला से हैं शायद, तो मैंने आंटी को जय गुरु जी आता है तो मैंने ऐसे ही आंटी से शेयर किया। मैंने कहा आंटी ऐसे से, और देखिए लीला प्रभु की, उनकी भी यही इच्छा थी और उनका मन एकदम से भारी हो गया। बोली हाय कुसुम आंटी, देखो मेरी ना अभी थोड़े दिन पहले ही शिव अंकल से बात हुई। मैंने कहा है आंटी, तो लेकिन मैंने जिद नहीं करी। मैंने कहा ये तो वो बात हो जाएगी कि तेरे पास ये कपड़ा है तो मुझे भी चाहिए। मैंने अपने आप को 1 सेकंड के लिए संभाला और फिर मैंने बोला कि आंटी चलो गुरु महाराज में छोड़ते हैं, इच्छा तो मेरी भी है उनकी आवाज़ सुनने की, मैं भी उनसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अभी इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं है कि मैं उनके चरण छू लूँ या उनसे आशीर्वाद ले लूँ, पर हाँ मैं अरदास अपने रब से यही करूँगी कि हे सच्चे पातशाह एक दिन ऐसा लाना कि हमारे सामने शिव अंकल हो और हम उनके पैर छुएं। तो ऐसे ही मेरा और आंटी का सत्संग चलता रहा। इतना शुक्राना है मालिका की संगत का फ़ोन आता है तो सत्संग ही होते हैं। निंदा चुगलियों से तो अब महाराज ने परे हटा दिया। तो आंटी ने थोड़ा सा शेयर किया, फिर फ़ोन रख दिया। तो मेरे दिमाग में तो ऐसे ही चलता रहा कि काश मैं आंटी को बोल ही देती, काश मैं आंटी को बोल ही देती। पर कहते हैं ना, जिस चीज़ की तड़प किसी इंसान को होती है वो दूसरे की तड़प समझता है। शायद आंटी के जहन में ये चल गया था कि अब कुसुम आंटी को क्या चाहिए, तो शायद उन्होंने भी अरदास करी। क्योंकि जो प्योर सोल होती है ना, वो अगर एक रोटी खुद खाएगी ना तो वो ये सोचेगी कि ये रोटी उसको भी मिले, ये चीज़ मेरे पास है तो ये चीज़ उसको भी मिले। वो उस तड़प को, उस भूख को महसूस कर सकता है। अगर वो इंसान इतना सा भी पॉजिटिव है तो वो तो महाराज से पता नहीं कितने टाइम से जुड़ी हुई है, तो उनकी तो सोल बिल्कुल महाराज ने बहुत अच्छे से प्योर करी हुई है। तो शायद उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का प्यार था। मेरी अरदास तो कहाँ सुनते गुरुजी। और एक दिन ऐसा आया और उस दिन कई दिन हो गए, करीब महीना हो गया, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर जैसे कि बुलबुल आंटी के लिए मैंने ये सोचा था कि यही मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे गुरुजी और इन्हीं का ही फ़ोन आए। क्योंकि अगर ये मेरी ईगो नहीं है, इसमें ईगो नहीं है, पर हाँ गुरुजी अगर इनका खुद से आएगा तो मैं सोचूंगी ये आपका आशीर्वाद है, ये आप अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स भेज रहे हो मुझे।
तो बुलबुल आंटी के केस में तो महाराज ने सुनी, क्योंकि मैं उनका जो 5:30 बजे अमृत वेले आता था, मैं रोज टक से जाके जय गुरु जी लिखती थी। मैंने कहा कभी तो आंटी की नज़र मुझ पे पड़ेगी, कभी तो आंटी की नज़र मुझ पे पड़ेगी। और एक दिन आया जब मैं महाराज का अमृत वेला करके और 5:30 बजे बुलबुल आंटी का अमृत वेला शुरू होता है, तो मैं भोग लगाती हूँ उस टाइम पे गुरु महाराज को अपनी पूजा करके, और फिर मैं उनके उससे जुड़ती हूँ। तो टक से, और संगत जी आप मानिए अमृत वेले में ही बुलबुल आंटी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो मैंने कहा, और मैं अकेली किचन में थी और मैं नाचने लगी। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, ऐसे करके। बात किसी की ये नहीं है कि नई पुरानी संगत, लेकिन एक बड़ों की इज्जत और एक मान होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि हमारी तो कोई औकात ही नहीं है आंटी, हमें तो जो गुरु कराते हैं वही करते हैं हम। लेकिन वो कितना भी अपने आप को ऐसे बोले कि हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये तो मेरा दिल जानता है ना, ये तो संगत का दिल जानता है कि वो कितनी अच्छी सेवादार है। तो संगत जी उन्होंने जब मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, आपने तो मेरी सुन ली। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही शिव अंकल के लिए हुआ। मैं कहा गुरुजी प्लीज़ कुछ करें, प्लीज़ कुछ करें। और ऐसे करके महाराज की बख्शीश हुई। और एक दिन मैं बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने कहा गुरुजी अब आज ऐसा करती हूँ, शायद आप यूँ कहना चाह रहे हो कि मैं ही कर लूँ, क्योंकि मुझे बार बार भाव आ रहा था। तो मैंने कहा आंटी से बोलूँगी। और आप मानिए किचन से मैं आई 9:30 बज रहे थे, मैंने आंटी से बोला, मैंने ऐसे ही फ़ोन उठाया तो देखा आंटी का मैसेज आया हुआ कि कुसुम आंटी आज कर लेना बात। हाँ, मैंने बोल दिया अंकल को। मैंने कहा नहीं तो उस टाइम मैं फ़ोन उठाती भी नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु को जो काम कराना होता है वो आप कहीं भी हो, कहते हैं ना अगर उनको ब्लेसिंग्स भेजनी है बटरफ्लाई के थ्रू, तो अगर आप ऐसे भी देख रहे हो तो वो ऐसे होके चली जाएगी। हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढते हम अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जब गुरु की मर्जी होती है तो वो वहाँ से जाती है, वो दिखा के जाएगी, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स होती है हमारी। तो और फिर मैंने उनसे बात करी, अंकल से बात करी। और इनसे बात तो क्या करनी होती है संगत जी, बस एक हमारा एक प्यार है, हम एक सम्मान देते हैं उनको। तो उनका फ़ोन आया तो बस रोना ही निकल रहा था। तो अंकल ने बड़े प्यार से समझाया कि बिटिया क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, गुरु से जुड़ने के बाद कौन रोता है। उन्होंने फिर 2-3 मैसेज दिए गुरु महाराज की तरफ से, और थोड़ी बात हुई, अंकल से भी बात हुई। तो हमने इतना शुक्राना करा कि गुरुजी आप कितने प्यारे हो, कितने जानी जानो, कैसे सुनते हो। तो गुरु महाराज का तो पल पल का शुक्राना है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि जैसे ये ऐसे बोला जाता है कि गुरु के वचनों में ये है कि गुरुजी ने कहा है कि मेरा कोई वारिस नहीं है, कोई वारिस नहीं होगा। लेकिन संगत जी गुरु का वारिस है। गुरु का वारिस क्या है? गुरु के वारिस हम संगत है और पॉजिटिविटी है मेन उनकी वारिस। जब तक हम उस गद्दी पे, महाराज की गद्दी पे पॉजिटिविटी को बैठा देंगे ना, तो आप देखना चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जो मुझे थोड़ी सी बख्शीश हुई है कि सिर्फ थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे। आज भी मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें यही बता रहे थे। उषा आंटी के सत्संग में गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आज मुझे यही सिखाया कि तुझे सिर्फ पॉजिटिव ही होना है, पॉजिटिव ही सोचना है, निंदा चुगली से दूर रहना है। फिर देख नज़ारे। हमें उस बड़े मंदिर में ये नहीं सोचना है कि गुरुजी नहीं है तो हमें क्यों हाजिरी लगानी है और बड़े मंदिर का ताला लग गया है। आप मानिए कल तो गुरुजी ने इतनी लीला रची और वही लीला रची आज महाराज ने। रीना आंटी जब लाइव आ रहे थे कल भी गुरुजी ने हाथ रुकने ही नहीं दिया। बड़े मंदिर में ऐसे स्क्रीनशॉट ऐसे भाव आ रहा था। गुरुजी कह रहे अपनी तो सेल्फियां बड़ी लेते हो तुम लोग, मेरी भी तो लो। और संगत जी हाथ ना रुके, शिव जी ऐसे जाए तो मैं ऐसे स्क्रीनशॉट लूं, ऐसे लूं। तो मेरे जो छोटा मेरा लड़का है, जो गुरुजी का बेटा है, वो क्या बोलते हैं, बोल रहा मम्मी आप तो बड़े ट्रेंड हो गए फोटो लेने में। मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं। गुरुजी बार बार मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं लगी पड़ी हूँ, जैसे कैमरे को ऐसे कर रहे थे। तो और दर्शन वही बात है, जब हम देखेंगे तभी तो दर्शन होंगे। तो कई संगत को यही नहीं पता बड़ा मंदिर कहाँ है। तो संगत जी गुरु महाराज का तो एक ही आदेश था हम जैसी संगत के लिए कि बस बड़े मंदिर से जोड़िए, संगत को जोड़िए, नाम की दात बख्शिए। और हमारे रब ने तो हमारे हाथ में इतनी पावर दी है। अगर कोई परेशान है तो गुरु महाराज का स्वरूप भेज दीजिए उसके व्हाट्सएप पे। ये मत करिए मेरा गुरु।
चुपचाप स्वरूप भेज दीजिए, मंत्र जाप भेज दीजिए, धीरे धीरे हीलिंग होने लग जाती है। जैसे जैसे वो संगत जुड़ती है तो महाराज के ग्रंथ से उनको जोड़िए। सुखमनी साहब है, जपजी साहब है, इन सब पाठ के बारे में बताइए कि हमारे रब के ब्लेस किए हुए पाठ है। शिव पुराण है। गुरुजी ने कहा कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण और चंगे काम ही काम आएंगे। अपने बड़े मंदिर के दर्शन करिए और उस गद्दी पे महाराज को फील करिए और वहां के पॉजिटिव ऑरा को फील करिए। जरूरी नहीं है कि हम गुरुजी के सामने 24 घंटे बैठे रहें। कहते हैं जो तड़प में मजा है वो पाने में थोड़ी मजा है। रघुवीर अंकल ने हमेशा अपने सत्संग में यही कहा है कि पाने में वो मजा नहीं है जो तड़प में मजा है। तो महाराज के पास ज्यादा देर बैठने की बजाय उनकी सेवा से जुड़िए कि मेरे रब का क्या हुक्म है। तो जब तक मेरा नाम तो हम काम करते करते भी ले सकते ना संगत जी। और वो ये भी सोचिए, और ये भी बख्शिश मालिक की ही देन है। हम तो उनकी मर्जी के बिना उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो मैं तो गुरु महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी कुछ ऐसा जादू करो कि मेरे रोम रोम में आपका नाम बस जाए। जब हम गुरु जी से नहीं जुड़ते हैं तो वहमों से जुड़े होते हैं, और जब गुरु महाराज आ जाते हैं जिंदगी में फिर से हम वहमों से जुड़ते हैं। तो वहमों में नहीं जुड़ना है। संगत कितने सवाल पूछती है, आंटी ऐसे, आंटी ऐसे, आंटी ऐसे, क्यों पूछना है। गुरुजी अपने आप सिखाते हैं। मैं तो इतनी अनाड़ी थी कि एक चाय प्रसाद रखने के लिए भी, जबकि मेरी फ्रेंड है जो संगत है गुरु महाराज की, जब मैंने स्वरूप लगाया तो उससे पूछा कि स्वरूप तो लगा दिया, अब क्या करूं। तो उसने बोला जल प्रसाद और चाय प्रसाद रख देना। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा नहीं। लेकिन जहां नहीं वहीं गुरु का काम शुरू हो जाता है। गुरुजी कहते हैं नहीं कैसे कहा, अब देख मैं कैसे कराता हूँ। तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी ने जो मुझे थोड़ा सा सिखाया कि अपनी मत तो लगाओ ही मत। जब गुरु महाराज आ गए हैं, विराजमान हो गए हैं, यहाँ पे बैठ गए हैं, तो बस उनसे यही अरदास करो कि हे गुरुवर बस अपने चरणों से जोड़ो। और मैं तो अब कई बार क्या होता है कि कई चीज़ों में इतना कंफ्यूज होती हूँ कि गुरुजी ये क्या करूँ। तो कहते तू चुप रह। कहते मीन्स ये ना सोचे नई संगत की गुरुजी बात करते हैं आंटी से, क्योंकि गुरुजी मेरे से बात नहीं करते। ये मेरा अपना भाव है कि शायद गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, और फिर वो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ऐसे कह रहे हैं गुरुजी, तो मैं कह रही हूँ। तो जैसे उनके ग्रंथ पढ़ते हैं, या गीता में भी तो लिखा है कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, जो भी है अच्छा है बुरा है। तो सब कुछ करता धरता तो हमारे महाशिव है, तो अपने महाशिव पे छोड़ दीजिए और अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब तक गुरु नहीं होता है जिंदगी में तब तक तो हमें ऐसा लगता है कि नई चीजें चाहे कितनी भी हो, पर जब गुरु आ जाते हैं ना, जब वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो संगत जी मानिए ये चीजें काम करती हैं। तो गुरु के श्री चरणों से जुड़िए। और जैसे मैं सोचती थी कि गुरु जी मेरे से तो उठा नहीं जाता, और संगत बार बार यही बोल रही है सत्संग में कि हम सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन कैसे होगा गुरुजी, कैसे होगा। आप मन में भाव डालिए, क्योंकि मैं तो झूठ से ही शुरुआत होती है मेरी तो हर चीज़ की। लॉकडाउन था तो मैं 9 बजे उठती थी और अपने आप को फिर दिन भर गालियां देती थी, इसलिए नहीं कि मेरे को भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं मिल रहा। तो एक बेचैनी सी रहती थी। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, क्योंकि गुरु ने जब थोड़ा हाथ पकड़ लेते हैं तो गुरु जी थॉट डालते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, और वो बेचैनी से हमें फील होने लगता है कि कहीं तो गलत जा रहे हैं। और सबसे पहला गुरु तो माँ बाप ही होते हैं, तो माँ बाप भी तो यही सिखाते हैं कि चलो थोड़ी सी अगरबत्ती जोड़ दो, थोड़ा सा पूजा कर लो। तो जब गुरु जी से मैं जुड़ी तो 9 बजे उठना, तो मन में ये लग रहा था कि देखो सब तो अमृत वेला करते हैं, चलिया करते हैं, ये होता क्या है। धीरे धीरे मैंने क्या झूठ बोलना शुरू किया कि 7 बजे 9 से मैं 8:30 पे आई, और मैं सब घर में सबको बोलती थी आज ना मैंने अमृत वेले उठी हूँ। तो बच्चे भी हंसने लग गए थे, कहते हो मम्मी का अमृत वेला देखना 8:30 होता है। फिर धीरे धीरे मैं 7 पे लाई, लेकिन मैंने जो घर में बोलना शुरू करा ना अमृत वेला, तो शायद वो कहीं मेरा गुरु सुन रहा था कि इसकी इच्छा क्या है। वो बख्शीश हुई मालिक की, और फिर धीरे धीरे मैं जुड़ी, अमृत वेले ग्रुप से जुड़ी, लाइट ऑफ डिविनिटी से जुड़ी, तो महाराज की बख्शीश हुई। जैसे मैं हर सत्संग में बोलती हूँ कि निखिल अंकल ने जो हमें सिखाया कि बस अपनी भूख को बढ़ाइए, तो मैं उस पल का भी शुक्राना करती हूँ जिस पल में वो फोन हुआ और हमने उनके मुख से ये इतना सा एक शब्द सीखा कि भूख को बढ़ाइए और सब कुछ ठीक है। अपने अंदर की भूख को बढ़ाइए और संगत को जोड़िए।
तो वो शब्द, वो इतना ही जब ज्ञान मिलना होता है ना, जब गुरु की नज़र होती है तो इतने से शब्द भी समझ में आ जाते हैं। और जब वक्त खराब होता है या गुरु पास नहीं होता या कुछ अपनी बुद्धि नेगेटिव होती है, तो चाहे कोई 2 घंटे लगा दे, चाहे 4 दिन लगा दे, चाहे 10 दिन लगा दे, कोई चीज़ मन में बैठ जाती है या कोई चीज़ नहीं निकलती, तो फिर चाहे कितनी भी सत्संग सुन लें हम और कुछ सुन लें, तो वो कोई शुभ घड़ी थी, मेरे शिव का कुछ शुभ मुहूर्त होगा जो एक बार टाइम एक शब्द ने ही ऐसे टच कर लिया। और वो उस घड़ी का मैं आज भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी थैंक यू, जो ऐसी संगत का संग बख्शा। फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी और थोड़ी थोड़ी पूजा वगैरह समझ में आने लगी। फिर कुछ एक चीज़ें नहीं समझ में आती थी तो मैं रीना आंटी से पूछती थी और मुझे बहुत प्यार से बताती थी। डर नाम की चीज़ नहीं थी उधर, कोई चीज़ गलती हो जाती थी, कहते हैं ना कि जब नया नया बच्चा होता है तो वो डर, पहले ही डर रहा होता है। तो उन्होंने हमेशा हर चीज़ में मुझे कहा, कुसुम आंटी कोई बात नहीं, कुसुम आंटी वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ने धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें सिखा दी। तो अब हंसी आती है जब पीछे मुड़ के देखती हूँ कि गुरुजी वहाँ भी तो ये भी गलती कर दी थी, मैंने ये भी गलती कर दी थी, पर शुक्र है आंटी ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि आंटी के अंदर मैं नहीं है ना कि मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरी किचन, मेरे बर्तन, नहीं, सब गुरु का। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में, तो उनके पास मैं नहीं है, तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का। एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। एक बार क्या हुआ कि उनके जैसे मैं जाती थी तो मुझे ना सबसे और कोई सेवा तो आती नहीं थी। मैं कहती थी आंटी ना मेरे को कुछ और सेवा दे दे, ना मुझे चोले की आती है ना कुछ आती है। तो वो समझाते भी थे आंटी ऐसे करना ऐसे। तो मुझे डर लगता था कि नहीं, मैं गुरु की सेवा में और गुरु को छूंगी, उस गद्दी को छूंगी और मैं कुछ गलत टच कर दूंगी तो कहीं गुरुजी ना गुस्सा हो जाए। तो मैं कटती थी उन चीज़ों से। तो गुरुजी आंटी फिर कंफर्ट जोन दे देते हैं, कहते हैं जो करना है आपको, जो सेवा का भाव आ रहा है आप वो कर लो। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि आंटी मैं ये सेवा कर लेती और वो। तो जब मेरे को एक बार चुन्नी पहनानी थी गुरु महाराज को, तो आंटी शायद किसी और चीज़ में जान के बिजी हो गए कि आज अगर मैं इस चीज़ में बिजी रही ना तो ये पहना ही देगी, चाहे कैसी भी पहनाए, शुरुआत तो होएगी किसी तरीके से। और मुझे आज भी याद है वो येलो कलर की चुन्नी थी जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुबह सुबह गुरु महाराज ने मेरे से पहनी। तो इन सेवादारों को पता होता है कि संगत को कैसे जोड़ना है, क्योंकि इनके अंदर सब्र होता है, पेशेंस होता है। संगत को जोड़ने के लिए भी एक पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि नई नई संगत होती है तो कभी उनका मूड कैसा होता है। मैं तो अभी भी नहीं हूँ, मेरे तो मूड का ही नहीं समझ आता मुझे। मेरे से तो आज भी कोई फ़ोन करके कुछ पूछ लेता तो आधी चीज़ें मुझे खुद नहीं पता कि आंटी मैं क्या बताऊँ, मैं तो बस गुरु चला रहा और मैं चल रही हूँ। कोई पूछता है पीतल का लोटा ब्लेस करना है, ये करना है, ऐसे। मैं कहा आंटी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि गुरु से जुड़ने से पहले ही मैं, गुरुजी तो तांबे का लोटा बताते हैं, मैं उससे पहले पंडितों के चक्कर में पड़ी हुई थी। तो मेरे तो पीतल की घड़ी लेके आई थी। अब मैंने कहा गुरुजी आ गए तो अब मैं तांबे की लेके आऊँगी। अब गुरुजी आ ही गए तो मैंने कहा गुरु महाराज ये पीतल तांबा सब बराबर है, अब आपके चरणों में है सब कुछ, आपकी मर्जी, आप जो जैसे रखो। क्योंकि हम तो अपनी महल चला ही चुके, इतने सालों से चला ही रहे हैं। और फिर गुरु ने तो कहा ना पत्थरों से दूर रहो, स्टोन्स मत पहनो, फालतू के पंडितों से दूर रहो। तो मैं फिर पंडितों की तरफ देखती भी नहीं हूँ। और हमारे द्वारका में एक सोनिया आंटी हैं, उन्होंने तो अपने बच्चों की जन्म पत्री तक फाड़ दी। उन्हें गुरु महाराज ने इतनी बख्शीश करी, इतनी सोझी बख्शी कि कुछ नहीं रखा इनमें, सब प्री प्लान्ड है। और अगर प्री प्लान्ड भी कुछ है, महाराज ने ऊपर से कुछ लिख भी दिया है, तो वो अगर कुछ गलत भी लिखा है तो वो गुरु चेंज कर सकता है। गुरु महाराज में इतनी शक्ति है, गुरु की इतनी बख्शीश होती है। अगर उनकी भक्ति से हम जुड़ते हैं तो उनके चरणों में हम मंत्र जाप डेली डालते हैं, तो कितने मंत्र जाप के मैसेज आते हैं कि मंत्र जाप। पर वही बात है, अधजल गगरी छलकत जाए। जब मैं शुरू में गुरु महाराज से जुड़ी तो मुझे रिंकू वीर जी के शब्द बानी बहुत अभी भी आज भी मेरे लिए तो वही पावर है, वही हीलिंग है। तो वो सुनती थी। तो मैं अपने पापा को हमेशा यही कहती थी कि वो सुना करो और वो मंत्र जाप। लेकिन वही बात है ना कि हमें अधूरा ज्ञान होता है, हमें ये नहीं पता होता, हम अपने बड़ों की इज्जत करना भी भूल जाते हैं। वो नया जोश था, नहीं आप गलत कर रहे हो, पहले ये सुनो। ये नहीं पता कि कुछ भी सुन लो, चाहे 10 शिव पुराण पढ़ लो, सब में ये आखिरी में मंत्र जाप। और कितना आसान काम है, नहाते धोते खाते पीते हम मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गुरु के वचनों में ये लिखा है कि ये जो मंत्र है ना, ये वही जप सकता है जिससे मैं जपवाना चाहूँ।
अपने आप रिदम चलती है। क्योंकि मेरी मम्मी वगैरह ने पहले भी गुरु महाराज का किसी गुरु से वो जुड़े हुए थे तो उनका मंत्र भी ले रखा था। तो धीरे धीरे जब गुरु महाराज आए तो उनका सिद्धार्थ मोहन का मंत्र जाप चला। तो मैंने मम्मी से ये कहा, मम्मी बोली इनका लेना है जाप, इनका नाम। मैंने कहा नहीं, हमारे गुरुजी का ऐसा कोई बंधन नहीं है, वो बस कहते हैं अच्छे काम करो और सच्ची सेवा से जुड़ो, अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, किसी की निंदा चुगली मत करो, पर हाँ नाम से जुड़ो, सुबह नाम लो और धीरे धीरे आदत हो जाए तो खाते पीते नहाते धोते मंत्र जाप करो या रिंकू वीर जी को सुनो। तो मम्मी ने जब सिद्धार्थ मोहन का सुना तो मम्मी कहती कि थोड़े से दिन बाद मम्मी कहती कि मैंने तो एक बार ही सुना था पर पता नहीं क्या जादू है, ये मंत्र अंदर अंदर खुद ही चलता रहता है। मैं कहा जबरदस्ती मत चलाना, अगर आपकी इच्छा है तो पुराने वाला मंत्र भी आप जप सकते हो। तो मम्मी बोली नहीं, ये तो खुद अंतरात्मा में खुद चलता है, इस मंत्र को लेना नहीं पड़ता। तो ये कौन चलाता है? ये गुरु महाराज चलाते हैं, ये हमारे गुरु की बख्शीश होती है। ये खुद अपनी संगत को चलाते हैं क्योंकि ये खुद चुनते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते भी रहते हैं और संभालते भी रहते हैं, साथ साथ में संगत को टूटने भी नहीं देते और जोड़ के भी रखते हैं। लेकिन हाँ, निचोड़ते तो बहुत हैं। मेरा तो वही टेस्ट चल रहा है आजकल। एक गुरु महाराज ने ये कहा कि जब मैं एक गुरु परिवार देता हूँ तो तुम्हें कंपैरिजन नहीं करना, चाहे फिर वो कोई भी हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो निखिल अंकल है और सुनील अंकल है, तो ये गुरु महाराज की दोनों संगत हो गए। अब मान लो कि निखिल अंकल का कोई वीडियो है और हम डाल देते हैं कहीं पे, या गुरु महाराज सुनील अंकल से कोई सेवा ले रहे हैं, तो आपस में संगत को किसी से जलना नहीं चाहिए। ये चीज गुरु महाराज एक सेकंड में पकड़ते हैं और ये जान के वो डायरेक्टर है, वो ऐसा सीन आपके सामने क्रिएट करेंगे। ये अब आपके ऊपर है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। ये अंदर की बातें होती है। ये गुरु महाराज यही मुझे कह रहे हैं कि बस यही एक तरीके से ये फर्रे पकड़ाने वाली बात है संगत को, कि हमारे गुरु कैसे टेस्ट लेते हैं। संगत में ही संगत को उलझाएंगे और फिर तुम्हारा टेस्ट लेंगे कि अब तुम्हारे सामने ये 3 बच्चे ऐसे लड़ रहे हैं, 3 बच्चे ये लड़ रहे हैं, तुम ऐसे खड़े हो। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि उसमें से तुम अच्छी चीज देखो, बुरी देखो, अच्छी चीज को फैलाओ या बुरी चीज को फैलाओ। जैसे अच्छी चीज ये होगी कि दोनों बच्चे निखिल अंकल और सुनील अंकल दोनों ही महाराज की सेवा से जुड़े। हमें सिर्फ ये देखना है, हमें कभी महाराज, हमें संगत में हमारा तो काम ही नहीं है। गुरु जी कह रहे बुरा तो मैं देखूंगा, मेरे पे छोड़ दो। और कितनी अच्छी बात है, हमारा गुरु कितना प्यारा है, वो कह रहा बुरा मैं देख लूंगा, तुम ऐश करो ना। लेकिन नहीं, जब हम गुरु के चरणों से जुड़ते हैं ना, तो मेरे अंदर तो इतनी मैं आई कि मैंने तो रोज थप्पड़ खाए। मेरी ननद का लड़का है, वो गुरु महाराज से जुड़ा और उसकी अपनी अंदर की भक्ति होती है। संगत जी, ये तो सबकी अपने विचार होते हैं। तो उसने गुरु महाराज से जब वो जुड़ा तो ज्यादा, जैसे क्या होता है कि अब मेरी सेवा है कि मालिक के चरणों से जुड़ के मुझे उनकी स्तुति और उनका गुणगान करने की सेवा मिली हुई है। कई संगत को नहीं इजाजत होती है महाराज का गुणगान करने की, और महाराज की बख्शीश के बिना उनका गुणगान भी नहीं कर सकते। ये सेवा भी वो मालिक की मर्जी होती है। जैसे अब मुझसे सत्संग करा रहे हैं तो शायद मेरी अंदर से रूह इतनी नेगेटिव हो कि वो ऐसे ही मेरे कर्म कटवा रहे हो, ऐसे ही सत्संग की सेवा दे रहे हो कि थोड़ा, वैसे तो तू पॉजिटिव होएगी नहीं, लेटी बैठी काम करते करते सारा दिन तो नेगेटिव सोचेगी। तो उन्हें पता है, वो फिर मुझे ऐसी सेवा बख्श देते हैं कि चलो ये सेवा बख्श दूंगा तो सुबह से थोड़ा एक जगह तो दिमाग इसका चलेगा ना। और ऑब्वियसली जब बंदा सत्संग करेगा तो वो गलत बात तो बोल ही नहीं सकता। गुरु की स्तुति करेगा तो कहीं ना कहीं एक चीज तो पल्ले पड़ेगी। तो मैंने ऐसे ही एक दिन, मुझे पता था कि गुरु महाराज की बख्शीश है उसको और महाराज ने उसको अपने चरणों से जोड़ लिया है। तो मैंने हफ्ता 10 दिन हुआ था और फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको मैसेज कर दिया। मैंने कहा और भाई गुरु जी के भोग लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। संगत जी, उसने मुझे इतना बड़ा मैसेज लिख के दिया कि मामी, मेरा गुरु मेरे अंदर है और मेरा गुरु भोग का भूखा नहीं है। अगर जो मैं खाता हूँ तो मेरा गुरु वही खा लेता है और मेरे को ज़्यादा पब्लिसिटी करने की आदत नहीं है। लेकिन जो मेरा और मेरे गुरु का रिश्ता है, मतलब काफ़ी कुछ उसने लिखा। संगत जी, मैंने उसी टाइम 2 थप्पड़ मारे कि गुरु क्या कहते हैं। गुरु जी कहते हैं एक बार मिला दिया तो बस अब चुप हो जाओ, वो मेरी मर्जी है, वो फिर मेरा बच्चा है। क्योंकि गुरु की मर्जी से ही तो वो जुड़ा है ना, मैंने थोड़ी जोड़ा है। अगर छोटा सा जरिया मैं बन गई तो मैं गुरु बन जाऊं?
यही तो गुरु सिखाते हैं कि एक बार मिला दिया, 2 बार मिला दिया, उसके बाद वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। वो फिर मेरा और उसका अपना रिलेशन है, प्राइवेट रिलेशन है, हमारी अपनी प्राइवेसी है, तुम मत बीच में आओ। लेकिन मेरी आदत खराब है, मैंने उससे पूछ लिया। अब संगत जी क्या हुआ कि उसने ऐसे लिख के दिया तो मैं थोड़ी देर तो डर गई और मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं गुरु महाराज के पास आई। फिर गुरु जी तो हंसते रहते हैं कि जो चीज़ मना करता हूँ तुम वही करते हो, फिर मुंह की खाते हो। फिर गुरु जी को सॉरी बोला, फिर गई, फ़ोन लिया हाथ में, फिर मैंने उसको सॉरी लिखा। मैं कहा सॉरी, मैं तुम दोनों के रिश्ते के बीच में आई और मेरा कोई हक नहीं बनता था, और एंजॉय योर न्यू जर्नी विद योर गुरु। आई एम नथिंग, आई एम ज़ीरो। तो भाव सिर्फ यही है कहने का कि हर एक संगत का, चाहे 2 महीने, चाहे जब सृष्टि का रचयिता वो है तो हमें क्यों टेंशन लेनी है। अब तो गुरु आ गया, पर नहीं, अब कितना टेस्ट लेते हैं गुरु जी। हर पल में एक एक शब्द और एक एक सेंटेंस गुरु महाराज नोट करते हैं। जैसे कि अब मैं बोलती हूँ कि गुरु जी ये घर अब आपका है, ये सांसें अब आपकी हैं, मुझे पता है आपके अंदर इतनी शक्ति है कि अभी की अभी चाहो तो आप मेरी सांसें अभी यहाँ बंद कर दो। मेरा बेटा अब मेरा नहीं है महाराज, वो अब आपका है। मेरी बेटी मेरी नहीं है, वो आपकी है। पावनी आंटी अब आपकी बेटी है, मेरी कुछ नहीं है, अब आपको देखना है। संगत जी फिर गुरु की लीला देखिए। हफ्ते 10 दिन से पावनी आंटी ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हैं कि पूछो ही मत। तो मैं पावनी आंटी से कह रही, मैंने कहा आंटी ये क्या चक्कर है, क्या चक्कर है कि आप इतनी छोटी तो है नहीं, क्यों ऐसी इतनी एक सेवा उसको मिली है, वो सेवा में वो 10 बार गलतियां करती है, 10 बार। तो मैंने कहा आप ऐसे तो नहीं हो। और संगत जी मुझे इतना गुस्सा आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं क्या करूं। मैं अगर गुरु महाराज को ये नहीं बोलती ना कि अब आपकी बेटी है, तो शायद मैं उसको पकड़ के खूब मारती। लेकिन अब ये शर्म आती है कि गुरु तो बैठा है घर में, एक सीनियर, एक बिग बॉस हमारे बैठे हैं, इतना हल्ला हम कैसे मचा सकते हैं उनके होते हुए, चिखम चिल्ली घर में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि गुरु महाराज तो ऐसे, वो पावनी आंटी वाली बात है। शुरू में अर्ली स्टेज में पावनी आंटी ने मेरे से पूछा था कि मम्मी इन गुरु की क्या आपको बात अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन तो इसका वो बच्चों वाला ही है। तो मैंने कहा आंटी आप बताओ, मुझे लग रहा था कि ये कुछ कहना चाह रही है। तो पावनी आंटी कहते हैं कि इनकी प्रेजेंस फील होती है। तो इनके स्वरूप का यही जादू है कि वो ऐसे फील होता है कि हाँ है। तो संगत जी बहुत बहुत चलता रहा, ये बहुत चलता रहा। और डेली फिर मैंने थोड़ी देर गुरु जी के पास आके बैठी। मैंने कहा गुरु जी मुझे इतना तो विश्वास है कि जो हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है, और इसके पीछे आप कोई लीला रच रहे हो। अब क्या लीला है, अब आप ये बताओ। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने बोला कि ये सब अब आपका है। तो ये गुरु जी लीला रच रहे हैं कि मैं देखता हूँ कितना तुझे नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। फिर मैंने पावनी आंटी को कहा, मैंने कहा मुझे समझ में आ गया कि तूने जो गलतियां आज तक नहीं करी वो काम इतनी बड़ी होने के बाद तू कैसे कर सकती है, वही चीज़ है। तो ये गुरु की लीला हो रही है। मैंने कहा गुरु जी मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि बेटी जब तूने कह दिया कि सब कुछ आपका है, तो मैं देखता हूँ कि तू इसको मारती है कि नहीं मारती। अगर मैं उसको मार देती ना संगत जी, फिर गुरु जी मुझे भी नहीं वो करते, मुझे कहते कि फिर जब तूने तो झूठ बोला, तू तो अपने वचनों से हटी ना कि भाई बेटा आपका, बेटी आपकी, सब कुछ आपका, मालिक सब कुछ तेरा तेरा, मेरा कुछ नहीं। तो पावनी आंटी फिर एकदम से खिल के हंसने लग गए, बोली हाँ मम्मी यही होगा, यही बात होगी, नहीं तो मेरे को पता है कैसे क्या सेवा करनी है। फिर मेरे से इतनी गलती हो रही है तो गुरुजी कुछ लीला रच रहे हैं। और सेवा कहते हैं ना टाइम से पहुंचनी चाहिए, और उनसे टाइम से पहुंच भी नहीं रही थी सेवा। कुछ एक सेवा बड़ी नाजुक होती है, उससे संगत के भाव जुड़े होते हैं, और वो गलत सेवा पहुंचती है तो संगत थोड़ा सा उदास भी होती है। तो हमें बहुत संगत, गुरु जी का वचन है कि मैं एक बार संगत को माफ कर सकता हूँ, लेकिन सेवादार को नहीं। सेवादार को तो मैं बख्शता ही नहीं। सेवादार से कोई गलती हुई तो वो माफी के काबिल नहीं है, क्योंकि सेवादार से कोई गलती होगी तो संगत उदास हो जाएगी। तो हमें तो हुक्म ही नहीं है मालिक की तरफ से कि भाई आप किसी का दिल दुखा दो। गुरुजी का तो बल्कि ये है कि अगर कोई रोता हुआ भी आ रहा है तो आप उसे हंसाओ, जैसे तैसे कैसे भी उसको हंसाओ। तो गुरुजी महाराज का तो जितना हम शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी कहते हैं कि गुरुमुख बनो, मूर्ख मत बनो, गुरु को आगे रखो। गुरुमुख होगा वो हमेशा गुरु को आगे रखेगा, नाम को आगे रखेगा, नाम मंत्र जाप को आगे रखेगा। मूर्ख होगा वो अपने आप को आगे रखेगा, जैसे कि मैं। तो हमें
गुरुमुख बनना है। गुरुजी से मैंने तो यही अरदास शुरू कर दी है कि गुरुजी कुछ भी करो, मुझे गुरुमुख बना दो। क्योंकि अभी मुझे ही कुछ नहीं आता, मैं किसी और संगत को क्या ही मैसेज दूंगी ना गुरु संगत जी। इसीलिए शायद मुझे यहाँ गुरुजी बैठाते हैं कि जो संगत आ रही है उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, शायद कहते हैं ना गुरुजी तो अपने स्वरूप से ही ब्लेस कर देते, तो संगत भी ऐसे आके शायद कुछ ऐसी वाइब्रेशंस मेरे अंदर डाले कि मैं पॉजिटिव हो जाऊं। तो आज मैं सुबह अमृत वेले बैठी थी तो उसमें यही आ रहा था रिंकू वीर जी का कि गुरुमुख बनिए, मूर्ख मत बनिए। मूर्ख होता है, मूर्ख कौन होता है? हर जगह अपने आप को आगे रखेगा, और गुरुमुख होगा वो गुरु को आगे रखेगा, खुद पीछे रहेगा। और पीछे रहने में जो रस है ना संगत जी, वो आगे रहने में नहीं है। आगे रहने में बहुत बहुत परेशानियां हैं। अब आप देखिए, हम सत्संग में जाते हैं और आगे बैठ जाते हैं, मान लो कोई मत्था टेकने आ रहा है कोई है, और किसी संगत का दिल भी कर रहा हो, तो हम आगे बैठेंगे तो पहले वो हमें देखेगा, ओहो ये बैठी हुई है, उसका मूड वैसे ही खराब हो जाएगा, एक नेगेटिव वहां से ये एनर्जी आती है। फिर मान लो और भी नई संगत आई, और तो महाराज के तो सबसे ज्यादा हुक्म यही है, नई संगत को जोड़ो। रोज 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 मालिक का यही हुक्म, पहले भी और अब भी गुरु महाराज यही कहते हैं कि हमें नई संगत को जोड़ना है बस। और संगत जी टाइम अब हो गया है, तो सीधी साफ बात है, आजकल जो महाराज की छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो महाराज की बेटियां हैं, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो वो उनका बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि आंटी हम तो पोस्ट बनाते थे, हम तो वीडियोस बनाते थे गुरु महाराज के लिए, और अब ये क्या हो गया, कैसे एडिट होती है, क्या दिक्कत आ रही है, हमारी सेवा में कहाँ गलती है जो इतना सब कुछ आ रहा है। और तो गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सच्चे हो तो गुरुजी को पता है, आपकी भावना तो पाक है ना, आपका प्यार तो सच्चा है ना, उसके पीछे कोई पाप तो नहीं है ना, तो ठीक है, गुरुजी तो सिखाते ही है ना। तो हमें बस पोस्ट बनानी है। तो जैसे कि ये महाराज का स्वरूप है, मैं फोन में दिखाती, पावनी आंटी गुरु महाराज का जो स्वरूप है, जैसे कि ये स्वरूप लेते हैं संगत जी, ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए। और सुनील अंकल एज ए एडमिन आप अपने परिवार को यही बताइए, जो आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, आजकल नई संगत बहुत जुड़ रही है, जैसे महाराज का ये स्वरूप है, तो हमने यहाँ से इनका जो महाराज का फोरहेड है ना संगत जी, कोशिश करें इसको बिल्कुल नहीं टच करें, बस यहाँ से यहाँ ज्यादा से ज्यादा इतना क्रॉप करें, फोरहेड को बिल्कुल नहीं टच करें। संगत जी ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप उनके लिए पोस्ट बनाइए, खूब बनाइए, मैं तो कहती हूँ इस सेवा को आगे बढ़ाइए। और नई जनरेशन है वो हमारे महाराज के जो भी ग्रंथ है उनकी छोटी 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 पोस्ट बना के, कैप्शंस बना के लिखे, ताकि मेरे जैसी बुढ़ी आंटियां जो हैं वो भी थोड़ा पढ़ सके, जिनकी आई साइड भी वीक है, तो इतना लिख के देंगे तो हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं। तो ऐसे इसको क्रॉप करेंगे हम। और यहाँ प्लीज मत लिखिए, यहाँ मत लिखिए, ये बात आपको बाद में समझ में आएगी, बिल्कुल भी मत लिखिए यहाँ पे। जितना लंबा महाराज का, अब जैसे ये येलो स्वरूप है, आपको कोई जरूरत नहीं है उनके पैरों पे लिखने की या उनके साइड में लिखने की, जितना है उसी को पूरा आने दीजिए। आप फिर जादू देखिए संगत जी, आप करके देखिए इस चीज को। फिर आप अगर ऐसे करेंगे ना, अगर आपने 10 दिन आपके हाथ से 10 पोस्ट बन के अपनी टाइमलाइन पे और इन सब चीजों पे चलेगी, तो आप सोचो कि आप गुरु महाराज कितनी जगह, हमें हर जगह कहाँ जाएंगे, हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, और भी जो जो सोशल मीडिया है वहां पे गुरु महाराज ही तो दिखेंगे ना हर जगह। आप भाव को पकड़िए, डरिए मत, डर में कुछ नहीं रखा, प्यार में सब कुछ है। डर के ये मोती प्यारे प्यारे, वही ओल्गा आंटी वाली बात है कि फिर आप डर जाते हो, फिर ये छोटे छोटे मोती बिखर के और बेड के नीचे चले जाते हैं, फिर गुरु को पकड़ के खींच के लाने पड़ते हैं। बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ गुरु की एक एक बच्ची से मेरी गुजारिश है, एक एक जो गुरु परियां हैं हमारे परिवार की, गुरु परिवार की जो परियां हैं और जो गुड़िया हैं, बिल्कुल भी ना डरे, महाराज आपके साथ हैं। और महाराज बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप डरिए नहीं, डर में कुछ नहीं रखा, प्यार में सब कुछ है, और प्यार से ही समझेंगे और समझाएंगे हम, हमें किसी को डराने की जरूरत नहीं है। आप इतना क्यों घबराते हैं? आप खुद सोचो, ठीक है, हमें कोई खा थोड़ी जाएगा, हम गलत थोड़ी हैं, फिर कहते नहीं, फिर गुरु हमारे, जब हमने उनको पिता मान लिया तो हमारे पिता हमारे साथ हैं,
24/7 है, आप उस चीज को फील करिए। तो बस भाव यही है कि इधर इधर ना लिखिए, उनके हाथ में ना लिखिए, क्योंकि वही बात है निखिल अंकल वाली कि आप गौर से देखिए हर जगह दर्शन होंगे। आप यहाँ ऐसे से लिख के ना उनकी ब्लेसिंग्स को आधा कर देते हैं। नहीं, जितना जैसा स्वरूप है। एक बड़े दुख की बात है, एक संगत ने क्या किया, महाराज का ऐसे फोरहेड ना ऐसे क्रॉप करके और ऐसे, संगत जी बड़ा दुख होता है। आप ये सोचिए किसी और संस्था के गुरु के साथ कोई ऐसे करता है, कि कोई और गुरु है या कोई और संस्था है। हमारे गुरु को हमने क्या बना दिया, खिलौना बना दिया। क्या आत्मा रोती नहीं है? लेकिन हाँ, ये भी गुरु की लीला है। एक संगत आंटी का फोन आया अमृत वेले में 4 बजे कि मैं ऐसे ऐसे जुड़ी हुई हूँ, और आंटी बात हो रही थी तो बोली, आंटी मुझे कुछ भी नहीं पता, बट गुरु महाराज का स्वरूप कहीं से आया है, और क्या बोलते हैं, और ना आंटी मेरी बेटी ना उनको कभी दूध पिलाती है और कभी फ्रूट्स खिलाती है, और वो ले लेके घूम रही है। अब मुझे तो हंसी आई, मैंने कहा ये तो रब जी हमारे लीला कर रहे हैं। तो मैंने मतलब गुरु महाराज ने मुझे आदेश दे रखा है कि तूने ऊंची आवाज में संगत से बात नहीं करनी, चाहे तुझे कितना भी गुस्सा आ रहा है। अगर गुस्सा आ रहा है तो तू फोन काट दे, मत बात कर, चाहे फोन ऑफ कर दे, लेकिन बात करनी है मीठी आवाज में। इसीलिए तो मालिक ने मुझे सबसे पहला सत्संग ही उषा आंटी का सुनाया कि वाणी की मधुरता मायना रखती है। एक ममता जब जागती है ना, ममता जगानी है, ममता से ही सब कुछ होगा। मेरे रब ने मुझे ये सिखाया, और मैं कहती हूँ गुरुजी आप सिखाते रहो और मैं चलती रहूं, और फिर भी मेरे से कोई गलती हो आपकी सेवा में तो आप फिर मुझे सिखाना। तो संगत जी यही बात है कि बस ऐसे करना। और ये किसी ने नहीं कहा कि आप पोस्ट बनानी बंद कर दो, वीडियो बनानी बंद कर दो। जैसे कोई शब्द है तो महाराज का स्वरूप आ गया, पीछे ऐसा कुछ लीला रचिए कि वो शब्द चलता रहे। कितना खूबसूरत है। हो सकता है कि वो आने वाले टाइम या पुराने टाइम की पोस्ट ये ब्लेसिंग्स बनी हुई है तो वो कितनी बार आ जाती है। जैसे गुरुजी के फ्रेंड है जो शिव अंकल है, उनकी कितनी आ रही है आजकल ब्लेसिंग्स। तो ये कौन ब्लेसिंग्स दे रहा है? ये रब ही तो भेज रहा है अपनी बेटियों के लिए। ये कुछ तो वो लीला रच रहे हैं, कुछ तो वो भी समझ रहे हैं ना कि क्या चल रहा है। हमें बहुत अपने गुरु परिवार में बहुत प्यार से और बहुत सहजता शालीनता से चलना है। गुरुजी ने तो सेवादारों को तो बहुत ही कहा है कि तुम्हें तो हाँ जी का ही हुक्म है, ना जी का और चिकम चिल्ली का तो हुक्म ही नहीं है। तो हमें बहुत प्यारी सेवा करनी है, सच्ची सेवा करनी है अपने मालिक की। तो उसी से जुड़ना है संगत जी। और बस भाव यही था कहने का कि और हाँ, एक और बात मैं तो सोच रही थी कि फिर कभी ये शेयर करूंगी, पर गुरुजी कह रहे हैं अभी बोल दो। कई बेटियां हैं ना गुरुजी की, वो ना कोई नई किसी आईडी से हैं, या तो उन्होंने क्योंकि सोशल मीडिया है, बच्चियों को डर भी लगता है। तो कोई बात नहीं, आप अपनी आईडी को खाली मत छोड़िए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, खाली छोड़ोगे तो खाली रह जाओगे। किसी को डिप्रेशन है कुछ नहीं, अपनी प्रोफाइल पे गुरु महाराज को बैठा दो, आप देखो कैसे चमत्कार होता है। कई इतनी डरी हुई है सोशल मीडिया से, लेकिन अब हमारे रब तो यहीं पे ही है। सारा दिन तो सोशल मीडिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आ गए गुरुजी, क्योंकि न्यू जनरेशन यहीं पे ही है। तो हमारा भगवान वहीं पहुंच जाता है जहां भक्त होता है। और ये भी शायद अरदास लगी हो कभी। जब मैं छोटी थी तो फोन लैंडलाइन था हमारे घर में, और मेरे को बड़ा शौक था फोन पे बात करने का। तो मैं अपनी फ्रेंड्स से फोन पे बात करती रहती थी, और मम्मी आती थी तो मैं काट देती थी। तो एक दिन मैं छत पे गई तो मैंने सोचा काश भगवान कुछ ऐसी लीला रचे, भगवान हो तो कहीं ऐसा सुने कि ऐसे छोटा सा फोन चलाएं ताकि वो किसी को दिखे ही ना। तो वो ये भी अरदासें होंगी कभी, पता नहीं कितने लोगों ने ऐसे कहा होगा कि कुछ ऐसा चलना चाहिए। तो ये चला दिया ना, ईश्वर ने तो चला दिया, लेकिन ये भी हमारे हाथ में है। आप 10 दिन करके देखिए, जो भी अभी डरिए मत, आइए फेसबुक पे और अपनी प्रोफाइल को चेंज करिए। जिन बच्चियों ने प्रोफाइल खाली छोड़ी हुई है, गुरु महाराज को यहाँ बैठाइए अपनी प्रोफाइल में और फिर नज़ारे देखिए, क्योंकि फिर गुरु जी हैंडल करेंगे। और जब किसी, चाहे 4 साल 3 साल पहले आपने फेसबुक छोड़ा था, तो जो पेज लाइक किए थे पहले उनको डिसलाइक कीजिए, उनको अनफॉलो करिए और गुरुजी के ग्रुप से जुड़िए, पॉजिटिव स्पिरिचुअल उससे जुड़िए। कितने गुरु नानक जी के कितने ग्रुप हैं, गुरु महाराज के कितने ग्रुप हैं, तो भक्ति सागर का काफ़ी ऐसे ग्रुप हैं। उनसे जुड़ेंगे तो हमारी आंख खुलते ही हम चाहे इधर जाए, फेसबुक पे जाएं, चाहे हम व्हाट्सएप पे जाएं, क्योंकि जादू तो फोन का ही चल रहा है ना। तो हम जहां जाएंगे हमें कौन मिलेगा? हमारा गुरु मिलेगा।
संगत जी मैंने तो अपना फ़ोन ऐसे ही ब्लेस कराया था, और सच में कई बार इतनी खुशी होती है जब मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ तो सिर्फ गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मैं फिर फट से स्क्रीनशॉट लेती हूँ। कई बार पूरी स्क्रीन पे गुरुजी ही होते हैं उस टाइम पे। तो इससे भाव क्या है कि पूरा ग्रुप अब संगत का ही है, और सबने गुरुजी का तो सुरूर खुमारी ऐसी ही चढ़ती है। तो आप अपनी नहीं लगा सकते हैं, कईयों ने फेक आइडिया बनाई हुई हैं, तो आप गुरु महाराज की लगा लीजिए। आज ये गुरुजी पता नहीं क्यों सुबह से ही मैसेज दे रहे हैं, और कई बच्चियों ने लगा भी लिए। आप लगाइए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। बस हाँ, ज़्यादा खतरा है आपको ऐसा लगता है, आप मैसेंजर में मत जाइए, वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ कहीं कोई फेक। खैर गुरु महाराज तो वहाँ भी बैठे हैं, गुरुजी तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे हैं। पर हाँ, लेकिन संगत कई बार छोटी बच्चियां वो सोचती कि गुरुजी की डीपी है और ये नाम है, लड़की का नाम है, तो वो जय गुरुजी या कुछ भी लिखते तो हम रिप्लाई करते। बट हमें फेसबुक पे जाना ही, मैसेंजर पे हमें जाना ही नहीं। कुछ दिन मैसेंजर को आप मत खोलो, बस अपने ग्रुप में ये जो ग्रुप, ये गुरु महाराज के जो ये पेजेस बने हैं ना, ये गुरु महाराज के ब्लेस किए हुए संगत जी, ये उनकी इजाजत के बिना बन ही नहीं सकते। जब शुरू में सुनील अंकल ने ये पेज बनाया था तो एक बार, बहुत शुरू की बात है, अंकल को याद होगा, अंकल कहते हैं कि आंटी मैं फेसबुक वाला ग्रुप तो चलाता नहीं हूँ, और तब तो उनके व्हाट्सएप पे भी शायद से संगत बहुत थोड़ी थी। तो उन्होंने बोला कि आंटी मैं फेसबुक पे, ना व्हाट्सएप पे इतनी संगत है ना फेसबुक पे, तो फेसबुक का अकाउंट बंद कर देता हूँ। मैंने कहा अंकल बंद मत करना, ये पता नहीं आपको क्या बख्शीश हुई है, ये क्या महाराज का हुक्म हुआ है, ऐसे उनकी मर्जी के बिना कोई ग्रुप बनता ही नहीं है। आप छोड़ दो, आप अभी उस आईडी को मत चलाओ, उस ग्रुप को मत ओपन करो, देखो प्रभु की लीला क्या हो आने वाले टाइम में। उन पे छोड़ो, क्योंकि उन्होंने ही बनवाया है, उनका काम उनके इजाजत के बिना होता नहीं है। जब हम उनको आगे रखते हैं ना, तो अगर फ़ोन उठाना है तो उठाना है, नहीं उठाना तो नहीं उठाना, वो फिर वही देखते हैं। एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। जब ये जो अभी आजकल वैक्सीन चल रहे हैं ना संगत जी, तो उस दिन वैक्सीन लगवाने के लिए मैं गई, पहले तो डरती डरती गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी कोई गुरु संगत बोल देना तो मुझे ऐसा विश्वास हो जाएगा कि आपका हुक्म है, क्योंकि वैक्सीनेशन के टॉपिक पे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा था। कोई कह रहा था लगाना है, कोई कह रहा था नहीं लगाना। मैंने कहा गुरुजी जल्दी बताओ क्या करना है, और अंकल ने भी बिल्कुल गुरुजी पे ही छोड़ दिया था। तो गुरुजी पे ही छोड़ दिया था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अब ये वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाएंगे। संगत जी मानिए, दो गुरु संगत के फ़ोन आए वैक्सीनेशन को ही लेके, यही मेरे माइंड में चल रहा था। और फिर मेरी बुकिंग भी हुई और मैं लगवा के भी आई। तो जब मैं लगवाने जा रही थी, मैं और गुरुजी का बेटा है जो, वो लगवाने जा रहा था, मैं और अंकल जा रहे थे। तो उसको लगना था और मुझे लगना था। तो मैंने कहा सनी अंकल अच्छा, हम दोनों को फिर मेल और फीमेल के हिसाब से बांट दिया था। तो संगत जी मैं इतना डर रही थी, एक इंजेक्शन से इतना डर रही थी कि मैंने इतनी थोड़ी सी देर में जितने मंत्र जाप करने थे ना उतने कर लिए, और अंदर अंदर से हंस भी रही। मैंने कहा आज तो गुरुजी देख रहे होंगे तो कहेंगे देख कितनी डर रही है, कितनी डर रही है। तो मैंने यहाँ जब मैं जाती हूँ तो ज़रूर गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलो, पर वहाँ जाके मैंने सोचा कि नहीं बोलना चाहिए हर बात पे कि गुरुजी आप हो साथ में तो दिखा दो, दर्शन दे दो। लेकिन अंदर मन में तो चल रहा है ना, मैं बोल तो नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने अंदर चल रहा था कि आपकी इच्छा है कि नहीं है। पर मैंने बहुत खुल के डिमांड नहीं करी थी कि मुझे दिखाओ ही दिखाओ। मैंने यही सोचा कि नहीं, महाराज की मर्जी के बिना तो मैं नहीं आती। संगत जी मैं इंजेक्शन लगवा के आई, इतना डरी हुई थी, और जैसे ही मैं बाहर आई और एक ऑरेंज और ब्लैक बॉर्डर और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से, इतने बड़े ग्राउंड में से सीधा मेरे सामने से ऐसे गई। मैंने एक शुक्राना मालिक कहा, जबकि मैं भूल गई थी फिर वो बात, क्योंकि इंजेक्शन लगने से पहले ही तो डर होता है। और संगत जी मानिए उस वक्त उस नर्स ने ये कहा था, और वो गुरु संगत ने भी ये कहा था कि कुसुम सोना नहीं। आप प्रभु की लीला देखिए, गुरु महाराज ने 3 दिन में मुझे सिर्फ रात को 12:30 तक उस दिन नहीं सुलाया, और जैसे ही सुलाया तो मुझे फीवर हो गया। और उसके बाद 2 दिन गुरुजी ने सुलाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मना भी किया था कि हाथ की मूवमेंट होनी चाहिए। तो गुरु जानते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो बस गुरु के चरणों से जुड़िए और संगत को जोड़िए। कोई ऐसी संगत हो जो गुरु के बारे में नहीं जानती और मंत्र जाप के बारे में नहीं जानती, तो आप ज़रूर उनको बताइए। और सच में खैर ये भी इच्छा मालिक की होती है, हो सकता है कि मालिक आपसे ये सेवा लेना चाह रहे हो। जो आज जितनी भी संगत जुड़ी है, ज़रूर ये कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ मालिक सत्संग बख्शें तो हम ये बोल सकें कि हाँ आंटी आज 2 संगत जुड़ी है, या ये परिवार को बढ़ाइए, गुरु परिवार को बढ़ाइए। संगत जी बड़े मंदिर से जुड़ी है, देखो कैसे महाराज आशीर्वाद देते हैं।
गौर से देखिए, गौर से देखिए, वहाँ के शिव जी को देखिए, उस दरबार की खूबसूरती को फील करिए, उस स्वर्ग के नज़ारे लीजिए और संगत को भी बताइए। आधे आधी दुनिया को तो यही नहीं पता कि भाई बड़े मंदिर कहाँ हैं। कई संगत छोटी छोटी अमृत वेले से जुड़ के बोलती है, गुरु ये जो गुरु जी है ना आंटी, इनसे तो ना मुझे बहुत अटैचमेंट हो गया है, अब बताओ क्या करना है। मैंने कहा आंटी अटैचमेंट ही तो करना, और करना ही क्या, आप तो बहुत आगे हो हमसे। बहुत छोटी छोटी संगत फोन करती है, सच में मैं हैरान भी हो जाती हूँ और मैं शुक्राना भी करती हूँ। मैं कहा मैंने तो गुरु जी आपसे अपनी झोली में ये आपकी जो परियां और बेटियां ही मांगी हैं कि इन्हीं की सेवा दे देना मुझे। तो आंटी ऐसे गुरुजी ना ऐसे ऐसे तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जब वो अपने सत्संग शेयर करती हैं इतनी मासूम सी आवाज़ में। तो शुक्राना मेरे रब जी का, और बस गुरु महाराज का तो बस यही हुक्म है कि अपना गुरुमुख बनिए, अपने मूर्ख ना बनिए, अपने मुख को पीछे रखिए, अपने गुरु को आगे रखिए। और सुनील अंकल आज्ञा हो तो, गुरुजी महाराज आज्ञा हो तो अब मैं क्योंकि 1 घंटा हो गया है संगत जी, और सत्संग की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए। गुरुजी का यही हुक्म है कि सब कुछ डिसिप्लिन में ही है। गुरुजी का मेन अट्रैक्शन क्या है? यही तो मेन अट्रैक्शन है, बड़ा मंदिर, उनका दरबार। संगत को नाम से जोड़े ना जोड़े किसी चीज़ से, सबसे पहले संगत का अट्रैक्शन ही यही होता है। गुरुजी का दरबार स्वरूप से भी बाद में होता है। मेरे जैसी को तो बाद में हुआ था, स्वरूप से तो जो थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था। जैसे रघुवीर अंकल कहते हैं कि आंख में आंख डाल के बातें करना और ये सब, मुझे तो अभी तक भी कुछ नहीं समझ में आता। मेरे को मेन दरबार से ही अट्रैक्शन हुआ था। अब थोड़ा बहुत मैं उनके श्री चरणों से तो जरूर थोड़ा सा ऐसे करके आंख बंद करके थोड़ा सा जुड़ लेती हूँ, और तो कुछ आता ही नहीं है। पता नहीं मालिक कब बख्शेंगे ये सब। वही कहते हैं ना कि अवस्था भाव और मंत्र जाप की दात, ये सब भी बहुत ऊंची अवस्थाएं होती हैं। ये डिक्शनरी में हमारे शब्द कब बख्शेंगे मालिक पता नहीं। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में। तो बस मालिक अपने साथ जोड़ के रखो, हमें समझना भी नहीं है, क्योंकि इतना तो विश्वास है कि आप जो करोगे अच्छा करोगे। और थोड़ा डगमगाता है तो मालिक आप ही ने संभालना है। कहते हैं ना कि गुरुजी टेस्ट भी अपने आप लेते हैं और पास भी अपने आप ही कराते हैं अपनी संगत को। तो संगत जी आज्ञा हो तो। सुनील अंकल आज्ञा है। संगत जी एक सत्संग सुनाती हूँ। शुरू में जब हम गुरु महाराज से जुड़े थे तो बड़ा मंदिर नहीं खुला था और हम बाहर से मत्था टेक के आए थे और कुछ डील हस्बैंड की होनी थी। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं इसीलिए शायद मेरे को गुरु महाराज से इतना वो लगाव हो रहा है कि ये डील शायद मेरा लालच है अंदर से। लेकिन छोटी सी बात ये है कि वो डील हुई नहीं थी और कैंसिल हो गई थी। और फिर मैंने महाराज का यहाँ पे आके शुक्राना किया था। तो उस दिन मुझे थोड़ा विश्वास हुआ था कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सब कहते हैं कि गुरुजी इशारा करते हैं। तो सुबह उस डील के लिए जाना था और रात में ही वो चीज़ मना हो गई थी। तो सबसे पहले आके मैंने यहाँ शुक्राना किया गुरुजी का कि चलो शुक्र है आपने आंसर तो दिया। चाहे डील नहीं हुई पर उसमें भलाई तो होगी, गलत फंस जाते हैं हम तो। और फिर अगले दिन मैंने मुझे रात में गुरुजी महाराज ने साबत हल्दी जो होती है बड़ी वाली, वो सपने में दिखाई थी, साबत हल्दी। तो मैं पहले सपने वगैरह में इतना विश्वास नहीं करती थी। फिर मैंने गूगल करके फटाफट देखा कि साबत हल्दी का मतलब क्या होता है। अब कहते हैं कि गुरुजी सपने में आके कुछ इशारा करते हैं। तो साबत हल्दी का जो सिंबल था वो बहुत शुभ था, महाराज ने यही इशारा किया था। तो मैं खुश हो गई थी कि ठीक है, डील कैंसिल भी मेरे रब ने कराई और फिर आंसर भी ये दे दिया कि आने वाला टाइम अच्छा होएगा। तो और कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं किसी को बटरफ्लाई से ही जोड़ दिया तो किसी को एरोप्लेन, मतलब सबका अपना कनेक्शन होता है। अब जैसे मुझे गुरुजी ने उस टाइम पे सपने में आगे हल्दी दिखाई, तो महाराज की अपनी बख्शीश करने के तरीके अलग होते हैं। लेकिन हाँ, ये भी महाराज का इतना प्यार है हमारे ऊपर कि वो जो साइन देना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से समझाएंगे ही समझाएंगे। बस मैंने जो मांगी बख्शीश यही मांगी कि गुरुजी आपके सत्संग मुझे समझ में आने लगे, संगत जो मैसेज देती है वो मुझे समझ में आए।
तो यही सोच ही मांगनी चाहिए। मैं तो यही 24 घंटे मांगती हूँ। संगत के लिए तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि मैं अभी खुद ही इतनी नालायक हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए क्या ही मैसेज दूंगी। जो मैं सीख रही हूँ, जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, उतार चढ़ाव, जहाँ मैं फेल हो रही हूँ, जहाँ मैं पास हो रही हूँ, तो वो गुरुजी रोज़ मेरे को ये सेवा बख्श रहे हैं कि तू सबको बता कि तू कैसे आधी सीढ़ी चढ़ती है और फिर धड़ाम गिरती है, फिर एक चढ़ती है, फिर धड़ाम गिरती है। तो वो कहते हैं ना, रीना आंटी का एक बहुत प्यारा भजन याद आ रहा है। वो बोलती है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो वही है कि जो संगत होती है और जो सिखाती है और जो शब्द या कुछ भी वो भजन सुनाती है, तो हमें अब जैसे रीना आंटी की याद आ गई, तो यही रटना है सारा दिन कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा रब बड़ा है। और बिल्कुल भी मत घबराइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। संगत जी, प्यार से महाराज के प्यार में खूब, मैं तो कहती हूँ हर एक नई जनरेशन की बच्चियाँ खूब 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 पोस्ट बनाएं गुरु महाराज की और अपनी टाइमलाइन पे डालें। जब हम टाइमलाइन पे अपनी शॉपिंग की डाल सकते हैं और इधर उधर फालतू की पिक्स डाल सकते हैं, तो हम अपनी टाइमलाइन पे एक पोस्ट हमें रोज करनी चाहिए। आप देखिए संगत कैसे जुड़ती है, या संगत जुड़े ना जुड़े, ये जोड़नी तो मालिक ने है, मालिक की मर्जी है। लेकिन एज ए ब्लेसिंग आप यही सोच के पोस्ट डालिए कि जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कम से कम उन्हीं को ही शायद गुरुजी ब्लेस करेंगे। स्टेटस पे जरूर गुरु महाराज की एक पिक लगाइए, आप एक स्वरूप जरूर महाराज का लगाइए। आप संगत जी देखना कैसे जादू होता है। आप मत बोलिए मैंने गुरु बनाया या मेरा गुरु इतना प्यारा, कुछ मत बोलिए, चुपचाप रहिए। जो लोग अपनी टाइमलाइन पे अभी तक एक भी पोस्ट गुरु जी की नहीं करते, करके देखिए, फिर नज़ारे देखिए, जरूर करिए। हमें किसी से शर्माना क्यों है? क्यों कोई क्रिश्चियन है, कोई और धर्म है, वो लोग तो अपने धर्म को खूब आगे लाते हैं। हमारा तो इतना हैंडसम गुरु है, हम क्यों शर्माएंगे? हमें क्या डर है? हम तो हैंडसम गुरु की संगत हैं। हम तो हैंडसम गुरु की संगत है, तो हम अपने गुरु को क्यों छुपाएं? हमारा गुरु तो इतना प्यारा है, किशन कन्हैया, गोविंद, हमारा रब, जिस भाव में। और संगत जी एक और बात देखिए, कोई नई संगत जुड़ रही है ना, तो मैं उनसे ये कहती हूँ, महाराज के बहुत सारे स्वरूप हैं। शुरू में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अरदास करिए और थोड़ी सी 5 मिनट की प्रैक्टिस करिए। कोई भी स्वरूप आप फेसबुक पे निकालिए, जिस स्वरूप से आपके दिल जुड़ता है, जिस स्वरूप से आपको अट्रैक्शन होती है, आप उसको थोड़ा रोज 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 देखने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिमरन आंटी की डीपी रोज देखती हूँ, एक आंटी की डीपी रोज देखती हूँ, तो कौन आएगा मेरे सपने में? वो आंटी ही आएंगी ना। भाव सिर्फ यही है, प्रैक्टिस का ही तो है। प्रैक्टिस किस चीज की हम लोग कर रहे हैं? अगर हम गलत शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तो यूनिवर्स में क्या जाएगा? गलत शब्द ही तो जाएंगे। हमें बहुत ही खूबसूरती से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है और आने वाले भारत को बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही पवित्र और बहुत ही पॉजिटिव करना है। और संगत जी आप देखना, आप छोटी छोटी जो सेवा आज मालिक ने बुलवाई है ना, आप छोटी छोटी सेवा अपने बच्चों को दीजिए। जब वो इन्हीं सेवा से जुड़ेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेंगे? कभी गुरु महाराज की पोस्ट बनाएंगे, कभी गुरु महाराज के ग्रंथ की पोस्ट बनाएंगे। आप सुनील अंकल, अपने बच्चों को ये सब आप जरूर सेवा दीजिए। जैसे आप अपने ग्रुप में वो करते हैं ना, मंत्र जाप की सेवा से जोड़ते हैं लोगों को, आप प्लीज, और ये ग्रंथ के नाम मैं बोल रही हूँ गुरु महाराज के, आप लिख लीजिए। और इनकी PDF फाइल आती है सुनील अंकल, आप ये भी डालिए ग्रुप में, महिमा ऑफ माई गुरु। ये कोई नई संगत जुड़ रही है तो मैं उनके लिए बता रही हूँ, पुरानी तो बहुत ज्यादा महाराज ने ब्लेस कर रखी है, ब्लेस सभी हैं। और जो नई संगत है, ये सोच लेना, आज का दिन अपनी डायरी में लिख लेना। आप याद करोगे कि एक दिन ऐसा था कि मैं ऐसे फेसबुक पे गई थी और ऐसे मैंने सत्संग सुना था, और उसी दिन से मेरी जिंदगी में मिरेकल्स होने शुरू हो गए थे। आप इस विश्वास के साथ आज यहाँ से जाना, आप यहाँ से खाली नहीं जा रही हैं, या जा रहे हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, जो भी है, महाराज की संगत। अगर आप यहाँ तक आज आए हैं ना संगत जी, तो ये मेरे रब की मर्जी से आप यहाँ तक आए हैं। मैं तो इतनी दुर्भाग्यशाली थी कि मुझे तो इतने साल तक कुछ पता ही नहीं था। पर कोई नहीं, ये मालिक की टाइमिंग्स होती हैं। देखिए, एक तो ये है, आप ऐसे भी सुबेरे अगर अमृत वेले से जुड़ना है तो आप 2:15 बजे वो रिंकू वीर जी का आता है। आप आजकल तो स्मार्ट टीवीज चल गए हैं, तो आप बेशक उसको ऑन करके छोड़ दीजिए, वो 2:15 बजे खुद चल जाएगा, फोन को फेंकना चाहते हैं तो। और दूसरा ये है कि
आप महिमा ऑफ माई गुरु लाइट ऑफ डिविनिटी सुखमनी साहब सरचार्ज विद डिवाइन लव डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी, गुरुजी महाराज बुक शिव पुराण और लव विद द डिवाइन, ये हमारे महाराज के ब्लेस किए हुए ग्रंथ हैं। तो अभी लॉकडाउन है, अगर संगत के पास बहुत टाइम है और वो सोच रही है कि मैं सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप ये सोच लेना कि शायद आज का सत्संग मालिक ने इसीलिए मेरे को ये सेवा से जोड़ा है। और इन ग्रंथ को ढूंढिए, PDF फाइल को ढूंढिए, अरेंज करवाइए कहीं से भी, और ये मिलेगी संगत जी आपको। आप अरदास करिए मालिक से, मालिक ज़रूर भेजेंगे। और आज्ञा लेने की कोशिश कर रही हूँ महाराज से। और तो कुछ नहीं है संगत जी, और तो मालिक ही करते हैं सब कुछ, हम तो बस सेवादार हैं, उनकी मर्जी से उठते हैं। नहीं तो मेरे जैसी जो लड़की है वो बस सारी ज़िंदगी सोई। मैं तो 12 बजे से 5 बजे तक दिन में सोने वालों में से थी, और रात को 10:30 बजे फिर से सो जाती थी, और सुबह फिर 9 बजे उठती थी। तो ये थोड़ी मेरे कुछ ऐसा था कि मालिक आए और उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, और शायद मेरे कर्म इतने ख़राब थे कि वो इतनी जल्दी भी उठा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो कोई नहीं भी उठ पा रहा है ना, तो संगत जी अपने आप को ना ऐसे उदास मत करा करिए, हाँ ये आंटी तो उठती हैं, इनको तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। आप अपने आप को खुश करने का तरीका सबसे पहले सीखिए कि ये आंटी उठ रही है। तो आप एक तो हमें अधूरा ज्ञान होता है। एक बार क्या हुआ, एक संगत इतनी उदास हो गई, आंटी मैं आज नहीं उठ पाई और गुरुजी नाराज हो जाएंगे और ये वो, आप तो उठ जाते हो। संगत जी जब हम अधूरा ज्ञान लेते हैं ना, वही खतरनाक होता है। आज मैं उठ पा रही हूँ, मेरी पहले की जर्नी तो देखिए कि मेरे कर्म कितने खराब थे। हो सकता है गुरुजी अब मुझे मेरे कर्मों को ठीक करने के लिए, और क्योंकि जब गुरु आते हैं लाइफ में तो उनका तो होमवर्क शुरू हो जाता है ना, उन्हें तो अब हमें मोक्ष की प्राप्ति देनी है, और मोक्ष इतनी आसानी से तो मिलता नहीं है संगत जी। कोई गोलगप्पे थोड़ी है जो मार्केट में गए और हम खा के आ गए, ऐसा तो है नहीं। उसमें मेरे रब की कितनी मेहनत लगती है, मुझ पे उन्हें कितना काम करना पड़ेगा, मेरे नीच कर्मों को उन्हें धोना पड़ेगा, कितने मैंने कर्म, इतने गंदे कर्म किए हैं, ये मेरा रब जानता है। एक तिवारी आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। जब वो जुड़ी गुरुजी से, कैसे जुड़ी क्या हुई वो भी एक सत्संग है, वो उसमें नहीं जाऊंगी, छोटा सा सत्संग है। तो जब वो नवरात्रों में क्या हुआ कि जब हम नए नए जुड़ते हैं तो अपनी पुरानी चीज़ों को जल्दी छोड़ नहीं पाते। तो नवरात्रों के उन्होंने फास्ट किए, तो मैंने भी उन्हें मना नहीं किया। मैंने कहा उनके भाव है, मैंने एक बार मना किया और मैं नहीं बोल पाई ज़्यादा। तो ये क्योंकि मैं थोड़ी गीदड़ टाइप की संगत हूँ गुरु महाराज की, तो मैंने कहा आंटी जैसा भाव आ रहा है गुरुजी करा लेंगे आपसे। तो उन्होंने फास्ट पूरे रखे, लेकिन खूब पकवान गुरु महाराज को फास्ट वाले खिलाए, और उनका भाव देखिए कितना प्यारा और कितना इनोसेंट भाव था। कहती है कुसुम आंटी पता है मैंने गुरुजी को क्या कहा? मैंने कहा हाँ जी क्या कहा? कहती मैंने कहा रोटी सब्जी खानी है तो कुसुम आंटी के चले जाओ, और फास्ट वाला खाना है तो ये कितना सुंदर भाव है। वो इस सुंदर भाव से जुड़ी, वो डरी नहीं, वो वहमों में नहीं पड़ी, उन्हें अपने ऊपर एक विश्वास था। ये विश्वास पैदा करिए। बल्कि कोई आंटी कहती ना ये करना है, नहीं मेरा गुरु है, मैं अपने आप कर लूंगी, मेरा भी तो कोई रिश्ता है ना। तो अब अगली बार हो सकता है वो फास्ट करे ही ना, उनका इतना गुरु महाराज ऐसे साइन दे दे। तो बात भाव की होती है। एक संगत है नई पुरानी क्या है, वो उसने बोला कि मतलब मैंने अपने रब से सिर्फ यही गुजारिश की है कि मालिक बस मुझे आप सेवा से जोड़ के रखना। चाहे मुझे, क्योंकि मेरा खाली दिमाग है ना वो बहुत जल्दी नेगेटिव होता है, और बहुत टाइम इतना मिलता नहीं है, बट फिर भी जितना मिलता है तो वो जो मेरे 2 नेगेटिव बच्चे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत मस्त है एकदम। उसकी खुराक मैंने बहुत तगड़ी कर रखी है पहले से, और वो इतनी जल्दी वीक थोड़ी होएगा। तो वो अपना काम बहुत मस्त करता है सारा दिन। तो पर हाँ गुरु महाराज से मांगोगे तो वो बेचारे देते ही हैं। तो मैंने कहा गुरुजी बस मुझे तो संगत जोड़ने की सेवा देते रहो और सत्संग की सेवा देते रहो। तो एक दिन ऐसे लेटी हुई थी और सत्संग था, पर मैं जा नहीं पाई थी, तो बड़ी उदास सी लेटी थी कि सत्संग हो रहा है, मैं घर से नहीं निकल पाई। बट गुरु महाराज तो जान ही जान है। तो 2 फ्रेंड्स हैं मेरी, वो गुरुजी के बारे में जानना चाहती थी। तो उसमें छोटी वाली जो बहन थी उसकी, तो वो कहती है उसके भाव बड़े उमड़ के आ रहे थे, और वो गुरु के चरणों से जुड़ गई, और फिर उसने स्टेटस पे फोटोज लगाने लगी। तो उसने गुरुजी को ना माला पहना दी। अब मैंने ऐसे देखा जूम करके, तो मुझे थोड़ा ठीक सा नहीं लगा। तो मैंने सोचा नहीं बोलती हूँ, उदास हो जाएगी, उसका भी तो अपना प्यार है, पता नहीं किस भाव से पहनाई होगी। तो लेकिन फिर अगले दिन फिर मैंने बोल दिया। मैंने कहा इतनी ऐसे ना पहनाते नहीं है माला बेटे, हटा दे।
नहीं नहीं नहीं, मैंने गुरुजी से पूछा है और गुरुजी सुंदर लग रहे हैं, मुझे तो माला में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो संगत जी मुझे दुख नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यही विश्वास हमें पैदा करना है कि गुरु मेरा भी है। अगर गुरु पूरी संगत का है तो गुरु मेरा भी है। और उसका ये विश्वास देके मैंने कहा बस बस सही जा रही है, ये संगत तो पार जाएगी, गुरु के चरणों में 1 मिनट में जुड़ेगी। पर गुरु को जो कराना है वो करा ही लेंगे ना। और वही हुआ। 2 दिन बाद उसका फोन आया, कहती है आंटी वो मैंने माला ना निकाल दी, क्योंकि ना कहीं और से भी ऐसे मैसेज आ गया था। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, निकाल दी तो भी आपके परम पिता परमेश्वर है, और नहीं भी उतारी तब भी कोई बात नहीं, आपके रब है। भगवान अपने बच्चों से गुस्सा नहीं होते हैं, वो इतनी सुप्रीम पावर है। हम जैसे कीड़े मकोड़ों से गुस्सा होके उन्हें क्या बराबरी की लड़ाई होती है ना संगत जी। हम भी तो हमारा कोई पड़ोसी बहुत हाई लेवल का होगा तो हम उससे पंगे लेंगे? नहीं लेंगे। हमारा भी जोर किस पे चलता है? नीचे वालों पे चलता है। तो गुरुजी और वो हमारे महाशिव और भोले भंडारी हैं। जो सच्चा सेवादार तो वही होगा जो बहुत प्यार से अपनी संगत को समझा भी दे, उसकी गलतियों को ढक भी दे, और समाज के सामने या सत्संग के बीच में किसी को पता भी ना चलने दे। क्योंकि परिवार, अब मान लो मेरे घर में, महाराज के घर में सत्संग है और पावनी आंटी से चाय गिर जाती है, तो क्या मैं संगत के बीच में उसे मारना शुरू कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि पहली बात तो पावनी आंटी मेरी बेटी है नहीं, वो गुरु की संगत हो गई। और जब गुरु का घर हो गया तो वही रीना आंटी वाली बात है कि सब कुछ गुरु की मर्जी से हो रहा है। तेरा भाना मीठा लागे, ऐसे बोलते हैं ना कि गुरु की रजा में राजी रहना सीख लो। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि फिर हम, अगर मैं वहाँ चिल्लम चिल्ली करने लग जाऊँ, आपने चाय गिरा दी, ये भी गिरा, ठीक है संगत तो इतनी प्यारी है, उसको तो गुरुजी सिखा देंगे कि मैंने तेरे कर्म काट दिए, लेकिन उस सेवादार को भी नहीं बख्शते गुरुजी, ये भी पक्की बात है, बिल्कुल नहीं बख्शते। ये तो मैंने कितनी संगत, एक संगत ने फ़ोन किया कि आंटी हमारा सत्संग छूट गया, किसी ने हमें डांटा। तो मैंने कहा आंटी ये मालिक की रज़ा होती है, हो सकता है वहाँ से आपको नहीं जोड़ना। तो संगत गुरुजी बहुत प्यार से संभालते हैं अपनी संगत को, इतने प्यार से कि हम सोच भी नहीं सकते। गुरु को चाहे खुद उतर के आना पड़ता है, महाशिव को खुद आना पड़ता है। अगर कोई उसकी बेटी या बेटा या कोई उसकी संगत, सृष्टि का रचयिता है, दर्द किसी का नहीं देख सकता है। हाँ, मेरे को अगर मान लो मैं आज खून के आंसू रो रही हूँ या मेरा दिल दुख रहा है, तो वो कितना मेरे को बख्शीश करेगा ना, 90% काट सकता है, वो 10 तो मुझे भुगतना है ना, तो वो 10 भी वो भुगताएगा, मतलब उसको भी कटवाते हैं और बहुत ही अच्छे से कटवाते हैं। और अब टाइम हो गया संगत जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपकी श्री चरणों में जो सेवा आपने आज मुझे बख्शी और जो आपने सेवा मेरे से ली, एक सेवादार के रूप में मुझे यहाँ भेजा इस पेज पे, और आपने मुझे इस काबिल समझा, पहली बात तो इसका शुक्राना। और फिर उसके बाद अगर मैं आई और फिर मेरे से कोई यहाँ पे गलती हुई इस पेज पे, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि कराने वाले भी आप हो, माफ़ करने वाले भी आप ही बख्शनहार हो मालिक, मुझे माफ़ करना। और संगत जी आप भी माफ़ कर देना, क्योंकि आप अगर माफ़ कर दोगे तो मेरे गुरुजी मुझे माफ़ कर ही देंगे। तो आज्ञा है सुनील अंकल, क्योंकि आज्ञा मैं आप ही से लूँगी। ये सारी बख्शीशें, ये जो पेजेस बनाए हैं एज एन एडमिन, आपसे आज्ञा लेके मैं यहाँ से जाऊँगी। मैं ये सोचूंगी मेरे गुरु का हुक्म है। ठीक है संगत जी, आज्ञा मुझे मिल गई है। और बस आखिरी में यही कहूँगी कि सत्संग शेयरिंग के लिए आइए, इस पेज पे आइए या कहीं भी आइए और अपने सत्संग को शेयर करिए, क्योंकि वो आपका सत्संग नहीं है, सत्संग अपना होता ही नहीं है, वो हमारे रब का आशीर्वाद होता है, जो बख्शिशें उसने हमारी झोली में डाली है। जहाँ जहाँ हम अटके, जो रोड़े हमारी ज़िंदगी में आए, हमारे शरीर में आए, उन चीज़ों को उन्होंने कैसे ठीक किया, तो कैसे ठीक किया, ये शुक्राने के सत्संग होते हैं। संगत जी अपने शुक्राने के सत्संग निकालिए, और ज़रूरी नहीं है इसी पेज पे सत्संग शेयर करना है। कोई पेज पे सारा दिन टाइम नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ रिश्तेदारियाँ नहीं पालनी कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, या मेरे चाचा फूफा, नहीं। हमारा सब कुछ हमारा महाशिव है, हमें उनके श्री चरणों में अपने आप को अर्पित करना है।
बस हमें दाएं बाएं कहीं नहीं देखना, सीधा चलिए। जो सीधा चलने में मज़ा है वो कहीं नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज आज्ञा दीजिए, कोई गलती हो तो माफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ करें। शुक्राना, शुक्राना मेरे रब जी का, शुक्राना मेरे दाता का, शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।